आटंगा पाटंगा विचलम टलियां हुन मैं ना कियाइयां मैं फिर नान चलियां मोन। बोलो 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 मैं तुम्हारा क्या स्टार अरसलान एंड यू गाइस आर वाचिंग मीनिंगफुल। बहुत मीनिंगफुल हो अच्छा गया। मुझे लगा कैसे मुंह मैं ठीक ठाक। आपका गला खराब है लेकिन मेरा लग रहा है। नहीं मेरा खराब है गाइस, बड़ा शदीद किस्म का। नहीं मुझे तो पता है बहुत खराब है। आपको पता है मुझे तो जो गला खराब होता है तो जो आवाज निकलती है मुझे कितनी पसंद है अपनी। हाँ और उसी चक्रों में आप दवाई ही नहीं खाते। हाँ, रानी मुखर की आवाज लगती है ऐसे जैसे रानी मुखर आई हो। बट वो बेस आ जाती है ना थोड़ी सी। हाँ थोड़ा सा भारीपन आ जाता है जो नेचुरली तो नहीं है। बट मुझे क्यों मेरी क्यों गंदी हुई मेरे साथ एक कल ना बहुत हादसा। मैं एक बात बताऊं ऐसा वाकया हुआ है। प्लीज बताएं, क्यों नहीं बताया मुझे पहले? बहुत फनी है लेकिन प्लीज बताएं। इट्स वेरी बताने के फनी। काबिल है ना? नहीं मैंने उसको बताया बताने के काबिल है मैं बताऊंगा लेकिन मजाक मेरा बहुत बुरा उड़ेगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक्चुअली कल रात को ना मेरे भाई और मेरे उसके कुछ दोस्त आए हुए थे ठीक उसके है, जो ठीक बचपन है, क्लास हाँ, वाले। अच्छा और हम बैठ के ना वो अच्छा जी, वो जब आए हुए होते हैं ना मैं तो ना मेरे बचपन के किस्से बड़े सामने आ जाते हैं। मुझे अपना स्कूल याद आता है क्योंकि वो सब अपने बचपन की बातें कर रहे होते हैं तो फिर हमें भी याद आता है कि हाँ ये भी टीचर थे सारी वो भी बात है, टीचर स्कूल थे। तो वही था। हाँ तो खैर वो कल वो आए तो KFC ऑर्डर कर लिया बेसिकली ठीक है। अच्छा अब KFC में ना आजकल मेरी फेवरेट चीज़ है विंग्स हाँ। कॉर्न हाँ एंड फ्राइज। इनको आप ना तीनों को मिक्स करके खाएं ना मतलब लाइक एक बाइट लें आप कॉर्न अच्छा, की फिर आप फ्राइज और फिर विंग खाएं। ठीक है। वो एक मिल के एक ना फ्लेवर्स का एक ठीक है, वो ठीक है। बनता है। डन डन। आप भी कीजिएगा जो लोग देख हाँ, रहे हैं करेंगे, करेंगे। वो मिलता है कॉर्न ऑन द कॉब। हाँ, हाँ। तो खैर जब वो सामान में उठाने लगा जब मैं सामान उठाने लगा तो एंड में कुछ फ्राइज बच गए मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे मुंह में डाल दिए। हाँ ठीक है। वो मुंह में डाल तो लिए वो जब निगलने पे आए ना वो ऐसे लगा कि ना चोक हो गया। हाँ तो वो मैं इसलिए कहता हूँ मेरी जो स्टोरी है वो बहुत फनी है। और उसके बाद मेरे एक नज़दीकी उसमें ना कहीं पानी भी नहीं था तो वो देर हो गई और फिर वो दर्द सा है। अच्छा गले में इसलिए आपके दर्द है? फनी स्टोरी। नहीं ये फनी भी नहीं थी। इट मैंने इज कहा पता नहीं क्या निकलेगा बीच में। नो इट इज वेरी फनी। 15-20 फ्राइज का क्या। हाँ ये सी इट वाज फनी। चलो सही है। अब तो मैंने- तुम्हें किसी ने पानी नहीं दिया पास से? लोग कह रहे नहीं, क्या मर्द है मर्दा रहे। नहीं एक्चुअली मैं वो चीजें कर रहा था मतलब लाइक ऐसे तुम्हारी दिमाग की शरियाने बंद हो जाती है। लिटरली एंड बड़ा वैसा हाँ ऐसे ही बढ़ो। नहीं मजाक के अलावा मून उसके बाद उसके काफी देर बाद तक मेरे गले में आपको पता है पिछले हफ्ते मेरे साथ कुछ हुआ था। क्या KFC इसका मतलब मनूस है। KFC एक्चुअली मनूस मैंने ना है। KFC के ना विंग्स खाए मैंने भी। सिर्फ विंग्स खाए कुछ भी नहीं खाया मेरा क्योंकि लाइट वैसे सी भूख थी। वैसे एक बात बताऊं हम बहुत जलील इंसान है KFC बाय खाना नहीं चाहिए, नहीं खाना boycott चाहिए list में है। बाइकआउट लिस्ट में है। लेकिन वो मैंने नहीं ऑर्डर किया मैंने नहीं ऑर्डर मेरे भाई ने किया। अब मुझे भी किसी ने करवा के दिया था। ठीक है अच्छा सुने तो मैंने ना विंग्स खा के ना मैं खाते ही तकरीबन सो गया। नॉर्मली आजकल मैं खाते ही नहीं सोता, मैं थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। जी तो रात को या सुबह आई डोंट नो कितने बजे मेरी आँख खुली है और मेरी आँख खुली है। अच्छा वो ना गले वो सांस की नाली में नहीं आपका चला जाता खाना, भाई मेरा ना वो हो गया। वो जो जिसको बोलते हैं उछालू अछूका अछूका कहते हैं शायद। सराइकी में कहते हैं उतनू उतनू गोता भी कह गोता। सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक्टिंग करूँगा लेकिन ये रियल हुआ था मेरे साथ, ठीक है। वो ना मेरे दमे दी वो मारी तेनू साह तेरा बंद होता पे गाइस इट वाज लाइक मुझे ऐसा लगा मेरी सांस निकल जाएगी और ये हंस रहा है। मेरी ऑक्सीजन की अगर सप्लाई बंद हो जाती अच्छा, sorry. दिमाग को अच्छा तो फिर इसकी इधर किसको बिठाया होना था तुमने? है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन? अच्छा सॉरी अच्छा कुछ तो मैं इसलिए सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें कहा है अपनी सेहत का ख्याल रखो करो मून तुम नहीं रखते। ये क्यों है बस ज्यादा मेरी बेबसी पे लोग रोते हैं। चाहत फतेह की बनने की जरूरत वो रो के क्या प्लीज ये मेरा ऑडिशन था, प्लीज किसी को भेज दे, किसी प्रोड्यूसर को जहाँ से तुम्हें एक्सेप्टेंस आनी थी वहां से तुम्हें रिजेक्शन आई। ये मैंने दो बातें एक ही बात में कह दी। गलत किया है। हाँ क्यों मैं क्यों बीमार बताइए? था। दोस्तों को नहीं कौन सी बात पे ये
वाली बात पे। ये बीमारी नहीं होती मून, ये कोई इसको कुछ इस तरह का कुछ बोलते हैं, लेकिन अच्छा आपको पता है मैं उस टाइम मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस टाइम तो किसी ने आना भी नहीं, मैं उठा फौरन, हिम्मत की, मैंने कहा थोड़ा चल लिए फिर। उठ मून हिम्मत कर। फिर मैं वॉशरूम तक गया, उधर जाके मैंने आ करके उंगल दी थी अपने गले च, और निकला उल्टी की थी, ठीक है। so ये थोड़ी gross. क्रॉस बातें हैं, सो ग्रॉस मून। लेकिन मैं फिर ठीक हो गया। नहीं अच्छा, ये मुझे ना, फिर आई स्लेप्ट पीसफुली। नहीं मुझे बात KFC है, बुरा है। आपके कुछ दोस्तों को भी ये तकलीफ है, आप भी कभी कभी ये मुंह में उंगल डाल के जो उल्टी करते हैं, आई हेट सच गाइस। नहीं क्यों? आई डोंट नो व्हाई, क्या करें फिर? इट्स वेरी बैड। आपकी यहाँ फंसी हो चीज, इधर हाथ है खड़बन्ने, हाँ तो कड़बन्नी ये इस राय की थोड़ी सी मैंने कोशिश की बोलने की, तो क्या कर सकते हैं आप? हैं? क्या कर सकते हैं? हाँ, यही कर सकते हैं, या फिर इतना सारा नमक लेके मैं भी कुछ नहीं कर सका जब प्राइस पास नहीं कुछ कर सकते। अच्छा जब खैर इंसान चौक हो जाए फिर कुछ नहीं कर सकते। यही मैं कहने था, रुक रहा था और इवेंचुअली आपने अपने मुंह से वही बकवास कर दी। खैर ऊपर से पेप्सी का घूंट भर लेना था, पेप्सी, और आई हेट पेप्सी, है ना? आई हेट अगेन पेप्सी। इट्स इट्स नहीं अगेन, ये तो है ही है, आप खुद क्यों नहीं सोचते? चले आप पैलेस्टाइन के लिए कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप पेप्सी जो है नहीं, मतलब वो है भी नहीं उस वाली Priority बैन list लिस्ट में में है या उसमें नहीं नहीं है, है। आप उसको देखिए, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सेहत के लिए अच्छी नहीं है गाइस, हाँ प्लीज। और पेप्सी एक्चुअली सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कभी नोट करना, पेप्सी पी के ना कोई आप मतलब आधा घंटा बैठे ना, तो आपके मुंह में ऐसा अजीबो गरीब दांतों में एक, हैव यू एवर, वो एक एसिडिक सी फील आती है दांतों में, हाँ जैसे लेमन से आती है। और हाँ वो एक तुर्श सा वो एक आता है एहसास, नहीं मुझे नहीं आता। सख्त से हो जाए, नहीं मुझे तो होता है, ये मेरे तो आपके है। दांतों का मसला है ना फिर। नहीं मेरे दांत बिल्कुल परफेक्ट हैं, बकवास बंद कीजिए बहुत आप जो है ना, और वो ना आपके पिछले एपिसोड की हम बात करते हैं, पिछले एपिसोड में लोगों ने आपकी बहुत लाइक की, मुझे पसीना आ रहा है, मेरी बहुत लाइक की, क्या मेरी लाइक पसीना आ रहा की? है। आपकी स्टोरी, हाँ ये क्या है? शट अप मूड, ये पसीना, आउच! एक्चुअली पसीना ही है। मेरी बात सुनो, वो क्या कह रहे थे हम? लोगों ने मेरी पसंद की अब वो स्टोरी बीटरूट वाली, हाँ। अच्छा खैर मैंने एक और बात कह रही थी कि आजकल गर्मी कितनी हो गई है। मुझे तो लगता है कि अब आया है असल जून। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जून अब आया है। लाइक सीरियस, ये देखो इतनी, ये पसीना। सीरियसली बहुत ज्यादा पसीना है। हमने इधर बैठ के इतने बजे के शो किए हुए हैं और एसी यहाँ से जरा दूर है। जरा इसको जेट मूड पे भी नहीं ना आज लगाया। हाँ ये किसी को कहते हैं लगाते हैं जेट मूड पे जरा लगा दें, क्योंकि हमारी सांसें बंद हो हवाइयाँ रही उड़ने लग गई हैं हाँ, भाई, ऊपर हाँ, से इतनी लाइटें मुंह के ऊपर, जी, जी, मत्थे थे, जी। मत्थे ते चमकण वाले मेरे बनड़े दे। मैंने वो कहना था लाओनी जो तुम कैमरे से पीछे लाओनी कहते हो। शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हाथ लाल मेरे बनड़े दे। लाओनी लाओनी नहीं करना मूड, पहले मेरे बहुत स्लो हूँ मैं आज। गाने से याद आया कि नसीबुल्लाह का गाना सुना है जो मरियम नवाज के लिए उन्होंने गाया है? नहीं मैंने नहीं सुना। नहीं क्या कह रही है उसमें? ये वो एक मशहूर जो गाना है ना सराइकी, उसकी उन्होंने कॉपी की है ना बेसिकली। दिखाता हूँ आपको, ये देखें। हाँ अब कुछ हवा आई है ना। हाँ। ये देखें। ये वाला कौन सा गाना है मून? आई कांट फिगर इट आउट। साडे छल्ले वाला डे वो दिल साडे ना, ये आई थिंक ताबला का गाना है। तारे हैं कुछ चनवे। ये नूरजहां ने गाया है, इसका एक लोक वर्जन है जो उन्होंने गाया है ताबला ने। भाई ने। हाँ। ठीक है, साडे छल्ले वाला दे वो। ओके और ये अभी कैसे लगा? ठीक है, गीत पता नहीं केड़े। आई थिंक वेरी नाइस अप्रोच। व्हाट डू यू थिंक? लोग कहेंगे कि मैं मरियम की हर चीज़ ही लाइक करता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। मतलब क्यों, आई थिंक अवामी हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो इस तरह के लोग हैं, तो उनमें नसीबो इज़ वेरी हिट। तो आज भी हमारे यहाँ लोग मासिस को, पॉलिटिशियन मासिस को टारगेट करते हैं। अब वो आतिफ असलम का गाना बनवाए, नीश को क्यों करें? एग्जैक्टली, आतिफ असलम का गाना, अलीज़ा का गाना कभी भी नहीं सुनेंगे वो सारे। वो लिमिटेड लोग हैं। तो अच्छा है, पसंद है मुझे। थोड़ी वाइब तो है उसमें, गंदी वाली। कौन से गंदे? वाइब मतलब ऐसे यार आजकल नूरजहां, cringe vibe आजकल types। आपको पता है नसीबों के नए गाने आई जाते हैं, अजीबो गरीब, कभी कभी बड़े अजीबो गरीब से गाने होते हैं। वो मुझे भी नहीं पता था कि वो ऐसे भी गाने गाए पता गए नहीं हैं। पुराने हैं नए है ना? हैं, यू हैव नो आइडिया।
गंदे में गाने, हाँ बहुत गंदे गंदे। भी, क्रिंज भी और गंदे भी, हाँ। मिक्स, बहुत सारा यार कोई है। याद आ रहा है आपको कोई ऐਵੇਂ? नहीं। अभी मुझे भी नहीं आ रहा लेकिन कुछ है जरूर। हाँ एक वो भी है ना, वो पीते इश्क दी भंग होया लाल सुवा रंग। हाँ, एक वो भी डेंगू डेंगू केड़ी था ते पता नहीं हाँ क्या। नहीं ये तो पुराना। हाय मैं मर गया, मैंने की हो गया। हाँ एग्जैक्टली वो भी है हाँ, एक। वो भी है। वो भी है काफी सारे गाने जो अब वायरस हो रहे हैं, तो ये सारा कुछ भी है। यस। हाँ और सुनाई क्या चल रहा है आज? अच्छा आजकल एआई ट्रेंड चल रहा है जिसमें वो पुरानी नई तस्वीरें लगा के हग माई यंगर सेल्फ, इसको क्या कहते हैं? हग माई यंगर सेल्फ। ऐसा होता है? हाँ। फिर आपको 2 तस्वीरें देनी होती हैं, आपने बनाई हैं? कुत्ते का बच्चा कौन? एआई, क्या किया उसने? इसकी मैं मुझे दिखाओ उसने क्या किया। आई वांट टू कुछ सी। किया ही नहीं ना, पैसे अब मैं नहीं देता, अब वो मुझे बना के नहीं देता तस्वीरें। नहीं ये चैट जीपीटी जब में मैं- किया था आपने? हाँ चैट जीपीटी, जब मैं पैसे देता था नहीं बना जेम देता था। अभी आपने जेमिनाई कहा है तो जेमिनी का बड़ा महंगा है। जेमिनाई जेमिनी का जो है वो 6000 डॉलर्स में है कुछ। 6000 हम यूएस डॉलर में लेते हैं, वो कैश पे कहते हैं नॉट इन पीकेआर, नहीं नहीं ये डील इन डॉलर्स। नहीं नहीं मुनीन सबको पेमेंट डॉलर में होती है। नहीं मैंने तो मून पीकेआर में की थी नहीं है उसकी। जो नहीं मेरी जान वो आपको इस तरह से आ रहा होगा करेंसी कन्वर्जन में, लेकिन जब आपके मोबाइल से करता है तो डॉलर के हिसाब से करता है आई थिंक। आप वो जो आप जो यूट्यूब के पैसे पे करते हो, बाय द वे थैंक यू मून के पास एक यूट्यूब है पेड वाला जो हमारे पूरा खानदान यूज करता सब यूज करते हैं, मेरे सारे दोस्त करते सब हैं, use- हालांकि सिर्फ 5 स्क्रीन है। है लेकिन ये कैसे हो गया 5 से ऊपर? असल में मैं बताता हूँ 5 किस तरह से होती हाँ है। 5 एक वक्त में। हाँ नहीं ये कोई नेटफ्लिक्स है। हाँ। यूट्यूब का ये होता है कि एक ईमेल आईडी के ऊपर हाँ। जितनी भी डिवाइसें हैं सब अलाउ होती हैं। अब मेरी ईमेल आईडी के ऊपर मेरा मोबाइल भी है, हाँ मेरा लैपटॉप भी है, हाँ। मेरा टीवी भी है, हाँ। मेरे घर का टीवी भी हाँ। है, सब कुछ है। तो वो एक ही काउंट हो। मुझे वो याद आ गई बस। सॉरी मून प्लीज तुम्हें भी आई है? तुम्हें भी आई? अच्छा हाँ हाँ एक हाँ ईमेल पे चम्मच। ईमेल पे आओ। हाँ तो वो इस तरह से होता है। तो मतलब टेक्निकली 15-20 डिवाइसों पे चल जाता है। अच्छा नहीं तो मुझे कैसे चल जाता है? नहीं देखो आपको तो मैंने दिया हुआ है तो वो अलग चल जाता, वो मेरी भी हर डिवाइस पे चल जाता है। ऑब्वियसली, वाह वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ये बेस्ट मेंबरशिप है। यूट्यूब लव यू। प्लीज आप भी लीजिए। हाँ कोई ऐड नहीं आती, हाँ ठीक है ऐसे मुझे एक दिन ऐड आ गई मेरे घर टीवी पे, किसी ने हाय गाना हाय। गाया ऐड लगी। फिर? मैं क्या एक्सक्यूज मी, ये तो मैंने पिछले साल से नहीं देखा, कितनी बनूस लग रही है ऐड, प्लीज हटाओ इसको। आई कैसे? फिर वो बाद किसी ने में अपना उसने मोबाइल login नहीं किया हुआ किसी ने था। अपना मोबाइल जी। लॉगिन किया होगा। हाँ 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 फिर ये मैंने मेरे साथ कहा- होता है। मैं एक एम्बैरेसिंग बात करूं, मैं एक एम्बैरेसिंग बात करूं मुझे बहुत गुस्सा आता है, bad है। नो 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 Sorry, मुझे मैं पता कितना है बगैरत ये हूँ। बहुत पुरानी बात है। जब ये नए नए इसने पेड लिया तो हमारे घर ऐड आते थे तो हमें सुनाया जाता था। लेजी पीपल। अच्छा खैर मैंने एक बात और कह रही थी, मुझे आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है। हाँ क्या? आपके टीवी पे आपका अकाउंट लॉगिन होता है हाँ तो वो जो लोग आते हैं तो आपकी जैसी चीजें आप उनके सामने खुल जाती है, उनको पता लग जाता है आप क्या देख रहे हैं आजकल। तो ये एम्बैरेसिंग है। मैं तुम्हें पता है मेरी रिसर्च हाँ, का हाँ, जो हाँ। वो है दायरा वो बहुत बहुत वसी वसी है। है, हाँ। अब उसमें कभी कभी नहीं नंगी चीजें नहीं नहीं रैंडम रैंडम चीजें रैंडम शिट। रैंडम। और वो जो कोई भी आए तो मेरा टीवी खोले मुझे हाँ, बड़ी शर्मिंदगी हाँ, सी होती हाँ, है। तो बिल्कुल उनके लिए मैंने एक सेपरेट अकाउंट अच्छा, आईडी रखी guest? हुई है। गेस्ट नहीं वो गेस्ट भी वो मनूस ऐसे हैं जो गेस्ट हाँ, आते हैं। हाँ। अब गेस्ट को सोचना हाँ, चाहिए वो भी अरसलान ही लॉगिन करते हैं। नहीं हाँ, उनको अरसलान नहीं ना लॉगिन करना हाँ, नहीं चाहिए, करना चाहिए उनको technically, गेस्ट लॉगिन करना चाहिए। वो अरसलान लॉगिन कर लेते हैं, फिर वो उनके लिए मैंने अब एक अलग से आईडी हाँ, जो है अच्छा टीवी किया में है, लगाई है। अच्छा किया है। ये कितनी वैसे वियर्ड बात है मून, कैसे कैसे मसले जिंदगी में टेक्नोलॉजी लेके आ बहुत रही है। सारे हैं। वो एआई exactly को वो- मैंने कहा कहता है क्या कहना है? कहता है कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, आपको पता आई है? विल ट्राई अगेन। Can I मैंने कहा गो टू हेल। Can I tell you something? अगर आप एआई के साथ बहुत ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करें या बहुत ज्यादा गालियां निकाले ना तो एआई ज्यादा अच्छा काम करती है। मेरी I बात have सुनो, realized. मेरी बात सुनो। एआई एक्सट्रीम्स पे बात चैट है। जीपीटी देखो, चैट जीपीटी फिर ऐसे बिहेव करना लग गया जैसे वो मेरी कोई नाराज गर्लफ्रेंड हो। या ऐसे मैंने कहा जैसे- गो टू हेल, कहता ओके इट्स ओके, ये जंजीबील गायब हो गई। जंजीबील का कोई करैक्टर होता है। हाँ पर मतलब एआई नहीं है ये। गालियां दो फलाना करो उसने वैसे ही रहना ठीक इससे अच्छा तुमने इसको लिंक किया। है ना। ठीक है गालियां दी फिर क्या किया उसे किया काम तुम्हारा? नहीं मुझे कहती है इट्स ओके, मैनू कहती है मैंने कहती जी तो मूड ठीक हो या आ जावी वापस।
मुझे क्यों हंसी आ रही है आज प्लीज? मुझे चैट जीपीटी कहती जब मूड ठीक हो वापस आ जाना। मैं तू मेरी रूसी गर्लफ्रेंड है। बट चैट जीपीटी मैंने भी ये ट्रेंड करना है मैंने सोचा हुआ है मुझे क्योंकि तो पैसे नहीं ना देता। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं तुम्हें पे नहीं करता इसलिए तुम मेरा काम नहीं करती। कहती हाँ। कहती अच्छा खैर मून चैट जीपीटी बहुत जरूरी है, इस पे हम बात करेंगे। मेरे कल घर में ना कोई एक प्रोफेसर साहब आए हुए थे, कोई मतलब लाइक तेरे घर बड़े लोग की आंदे ने की खोले है यड्डा खोले है साडे अड्डे ते खोलो। मेरे से हंसी आती है मून। मैं कोई भी बात कर रहा था, प्रोफेसर क्या कहते हैं? ये देख इसलिए इस पुरानी को काटना पड़ता है बार बार। देख रहे हैं आप, ये मतलब मुझे कंट्रोल में नहीं रहने देता। प्रोफेसर क्या कहते हैं? वो कह रहे थे कि आजकल एआई की वजह से ना बस अब पर्दे रह गए हैं टीचर्स में और स्टूडेंट में। किसी दिन स्टूडेंट अच्छी खासी रिसर्च करके आ जाए और स्टूडेंट सवाल करे, उसके बाद जवाब पहले से टीचर का पेड़ा गर्क हो जाए वहां पे पेड़ करे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मूव, आजकल घर बैठे बच्चे टीचर। हाँ वो आई थिंक नेक्स्ट जो दौर आ रहा है वो स्किल्स का है। व्हाट आई हैव फिगर्ड नेक्स्ट जो दौर है वो आना ही नहीं है मुझे लगता है। दुनिया खत्म होने वाली क्या है। पता नहीं है। हाँ दुनिया खत्म होने वाली मेरे ख्याल हाँ में। ये तो मुझे भी कभी कभी बैठे बैठे यार जिस नहज पे हम लोग आ गए हैं ना, इससे आगे सिर्फ बर्बादी है ना। इसके आगे सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। You're right. मुझे लगता है, मैं रात को एक दोस्त से भी डिस्कशन कर रहा था इसी चीज़ के ऊपर कि ऐसे लगता है जैसे दुनिया खत्म होने को आई हुई है। मतलब जो कुछ हो रहा है been changed like crazy. और like, ऐसे हम चुटकियों में हो रहा है सब हाँ, मैं उस दिन ना मेरे पास एक आई वाज इन लाइक 7th और 8th क्लास, मेरे पास एक फोन आया जिसमें 4 गाने होते थे। सारी रात उस फोन पे 4 गाने देखते देखते मुझे ऐसा लगता था ओह बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्या चीज़ हो गई है, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है। आज यूं गाना लगाओ, यूं आगे जाओ, यूं आगे जाओ। हाँ सीरियसली बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये कह रही थी कि ये मुझे एआई ट्रेंड से एक इशू चल रहा है। ये जो सेलिब्रिटीज के साथ भी लोगों की तस्वीरें आ रही हैं, अभी तक जो हमारी ऊपर वाली जनरेशन है, मतलब लाइक यू कैन से चलो थोड़े से अवेयर्ड हैं बेबी बूमर्स 80s वाले, लेकिन जो 70s और 60s वाले हैं बूमर्स, उनके लिए जो एक इशू ये है कि वो अभी फेसबुक उनके लिए थोड़ा सा वो हुआ है, अवेयर हुए हैं वो फेसबुक से। यानी कि अभी उनको कोई फोटोशॉप चीज़ भी दिखाएं तो वो उस पर यकीन कर लेते हैं, जो कि साफ लग रहा होता है कि यार कट आउट करके 2 बंदों को जोड़ा हुआ है और लाइक वो अब वो इस पे ही यकीन कर लेते हैं। और बात एआई तक चली गई है जो कि बिल्कुल रियल पिक्चर लगती है। मैंने माही बलोच जो उसमें आई तमाशा में, उन्होंने आदित्य राय कपूर के साथ लगाई थी। हैव यू सीन दैट? मैंने सारी देखी हैं। हैव यू सीन दैट तस्वीर? अच्छा खैर, तो मुझे वो लगा कि वो बिल्कुल ओरिजिनल है। मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई ट्रेंड चल रहा है और मैंने एकदम देखी। जेमिनी इज मोर रियलिस्टिक देन द अदर चैट जीपीटी। तो कितनी लड़कियों के साथ बुरा किया जा सकता है पेरेंट्स को वो करके। और आजकल के तो पेरेंट्स इतने उनको पता ही नहीं चलता। कितना इजी है चीटर को अपने आप को जस्टिफाई करना। दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम। वो कह सकता है कि भाई ये तो एडिटेड है, एडिटेड या एआई। तो आप चीटर को भी नहीं पकड़ सकते और किसी के साथ ज्यादती भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं ये दोनों एक्सट्रीम्स बहुत बुरी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया एंड की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि जो यूनिवर्स है वो रिसाइकल होती रहती है। हाँ वो होती है, तो ठीक है, प्रोसेस है। हाँ तो जैसे मुझे लगता है कि हम उस प्रोसेस के बहुत पास हैं। बहुत पास है, मुझे यही लगता है। मुझे लगता है कि वी आर क्लोज टू एन एंड और उसके बाद एक नई रीइंकार्नेशन कहते हैं, रीइंकार्नेशन होगी या मुझे लफ्ज नहीं आता। नहीं ये तो तुम बड़ी साइंस सी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो ना, लेकिन हम तो इस्लामी कॉन्सेप्ट में क्योंकि वी आर फ्रॉम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हाँ ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक नई एक पैदावार आएगी और हम सब खत्म होने वाले हैं। यस दैट्स ट्रू। और हर रिलीजन में इस पीरियड के बारे में बातें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर और सुनाएं क्या चल रहा है। और ये कि खुशबू की सेपरेशन हो गई यार, बास का खुशबू मुलाकात, इस पे भी आज बात होनी है, तुम्हें पता है। हाँ मैं सोच के आया हुआ था। खैर हाँ यार ये बड़ी सैड बात है। इतने साल का साथ इतने बच्चे पैदा किए आपने, इतना सब कुछ हुआ। आपने खुशबू का बेटा देखा है? नहीं मैंने देखा। खुशबू और बाज खान का कैसा है ये, कैसा तेरा दीवानापन? वो लग रहा है, देखो शक्ल पे बात नहीं करनी, शक्ल पे करूंगा। ये किसके जैसी है? मैं एक गेस करूं? टू कर देना प्लीज। नहीं शाजिया मंजूर जैसी शक्ल है उसकी। ये क्या फजूल सी बात? वो खुशबू का शाजिया मंजूर का बेटा लगता है। ये क्या फजूल सी बात? ये क्या बात की आपने? यार मुझे बड़ा दुख है खुशबू पे।
क्या कर सकते हैं अब? मैं आई वाज, आपको पता है मैं कितना बड़ा फैन हूँ, मैंने तो I उनकी know, हो परफॉर्मेंस गई भी की हुई तेरी है। और दिलदार बे, हाँ आई नो, मुझे आए। पूरी सीडी बहुत पसंद है। प्लीज आप इस सीडी please के गाने watch सुने करें। हुए हैं आपने? और कुछ कुछ लाइक याद नहीं है मुझे। आपको याद नहीं होंगे, मैं याद दिलाता हूँ। भावी ना जुदाइयां साडे नाल वे, ये पुरानी सीडी है, मुंह तो ये वाली सीडी याद है? साथों रोया मुंह तो ये वाली सीडी याद है? जहां। ये वो वाली है ना, वो हाँ। एक डार्क सा माहौल Black, होता है black, और वो हाँ। दिए जल रहे हाँ, होते दिए जल रहे ये हैं। इंटरनेट पे नहीं मिलता गाना। हाँ मुझे ये गाना इतना पसंद है। मुझे भी। मिलता है लेकिन बहुत गंदी क्वालिटी में है। खुशबू का ही। हाँ खुशबू का ही वही सेम। चलो मैं कभी ढूंढूंगा, अगर जुबैर लिख लो मिल गया तो लगा मैं देंगे। लगा दूंगा, मुझे मिल गया। मैं देखता हूँ, मुझे क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट गाना मुझे है। खुद भी ये पुरानी सीडी है, जो तुम वो वाली बात कर रहे थे ना खुशबू की, हो गई हो गई तेरी तेरी ये दिल। ये लेटेस्ट है मेरे ख्याल में। आपकी खुशबू, हाँ। इसका नाम ये था। इसके कुछ गाने मुझे बहुत पसंद है। एक था दिल दियां लगियां जाने ना, मेरा प्यार पछाने ना, कमलानी मेरा ढोलड़ माही, सुना हुआ है? नहीं। वो सुना हुआ है? हुण मोई हाँ वो हुण सुना मोई है। हुण मोई हुणी मोई नी मैनू हुण की हो गया। हाँ पहले शीदा होया, फिर मीदा होया, फिर इन हौसला वध गया नी हुण की हो ए गया। भी हो गया। हुण मैं ओरिजिनल क्या था, अपनी जो ओरिजिनल याद भी है। पहले नेड़े होया, फिर दिल खोया, फिर इन हौसला वध गया नी मेरे सामने हो गया। हाय हुण हुण मैं मोई या खुदा यार, आज क्या चल रहा है? आई डोंट नो, मीनिंगलेस ही हो रहा है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, हाँ मीनिंगलेस ही हो रहा है। मीनिंगलेस। हाँ। अच्छा इसके और भी खुशबू जी के ऊपर आए। सेपरेशन होगी, मैं क्या बात करूं? अंबले नु खबर पाई सी बेच। एमी मैंने पूछा मैं खुशबू को थोड़ा याद करूं, खुशबू की वो पुरानी गाने शाने, बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने ऐड किया था। खुशबू- उनकी सेपरेशन को तो काफी, अरसलान, आपको इट्स पता है नॉट उनकी वीडियोस तलाक, देख के- इट्स सेपरेशन बाय द वे। बहुत बुरी चीजें देखी है जो बेबुनियाद मेरे पे लगाई गई है और मैं उनमें से गुजरी हूँ। मैंने उनका भी हाँ एक और भी सेलिब्रिटी की आजकल। गाइस मैं रोता रहा। क्यों? खुशबू की आपने वीडियोस देखी हैं इंटरव्यूज में आके जो बता हु इज द शी? लाख लानत तेरे ते चंगा भला मैं सीरियस होया ऐसा, जिसमें वो कहती हैं कि मैंने सब बहुत प्यार दिया, मैंने अपने Stage of प्यारों the के लिए। अब तो मेरी भी लोग गलतियां निकालने लग गए, अब मैंने कुछ नहीं कहना। नॉनचलांट। हाँ। अब तो मेरी भी गलतियां निकलने लगी गाइस। जिंदगी भर जो लोग इस घमंड में रहते हैं कि मेरी अंग्रेजी सबसे मैं अच्छी, सुनिया मेरी सीखी ते, मैं क्या मैं किसी लोग कोई तू नहीं पाना यूज जरूर कर सी। लवा, मैं क्या मैं यूज करा नवा लफ्ज़ सीखिया है, मुझे क्या पता सीखी दी प्रोनाउंसिएशन की हुंदी है चलो कोई नहीं। गाइस। लेकिन ये खुशबू जी भी मुझे बहुत तरस आता है, इन्होंने अपनी कितना- सारी जिंदगी स्टेज पे इन लोगों को दे दिया। स्टेज पे करके तुमने कभी खुशबू की फिल्में देखी हैं? एक पागल सी लड़की, वो रीमा उठा लेती है खुशबू। वो जो बनी हुई है वो क्या जंगल क्वीन में भी थी ये बाय द वे। जंगल क्वीन में भी थी एक पागल सी लड़की में, तो ये बहुत वो थी, बुच क्वीन बनी हुई थी। और हालांकि बुच क्वीन ये वर्ड बहुत बुरा है, तुम्हें पता है ना, पिछले बार भी तुम्हें बताया था। वो बुच क्वीन चलो आ ही जाते हैं, बुच क्वीन रीमा को होना चाहिए था। हाँ उस फिल्म क्योंकि में। वो पागल सी लड़की हाँ है। हाँ। लेकिन और अच्छा बाय द वे आई हैव हर्ड कि एक पागल सी लड़की प्यार तूने क्या किया की नकल है, या प्यार तूने क्या किया एक पागल सी की लड़की की नकल प्यार है? तूने क्या किया नहीं होती नकल। इट इज व्हाट इट इज। इट इज नॉट व्हाट इट इज। डोंट प्यार तूने क्या किया मी प्लीज। प्यार तूने क्या किया इज सो ब्यूटीफुल, प्यार तूने क्या किया इज सो ब्यूटीफुल। आई नो मेरे सेंटिमेंट हर्ट कर दिए तुमने। लोग कहते हैं, तुम मेरी बात को अच्छा लोगों को कहने दो, लोगों का काम है कहना। इसका क्या था प्रोड्यूसर किसका? पागल सी लड़की का? आई डोंट नो, रीमा जी नहीं थी वो? आई थिंक रीमा नहीं थी, पागल सी लड़की की डायरेक्टर आई थिंक अल्ताफ हुसैन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी, मुझे एग्जैक्ट याद अल्ताफ नहीं है। हुसैन कराची वाले। नहीं जो फिल्म डायरेक्टर बने मून, दैट्स वेरी बैड। रीमा अब खुशबू को उठाओ, ऐसे एक्शन।
Shut up! Shut up, Moon! उसके एक्शन क्या थे? उसके ऊपर बिना क्लिक हो गया। मेरी बात सुनो, नहीं एक्चुअली उसने रीमा ने कैसे उठा लिया खुशबू को, ये एक बड़ी एक कहानी है वैसे आज तक। खैर आगे चले खुशबू का प्लीज। नाम लिया तुमने, इतना कुछ आ गया। उनकी तलाक ना डिस्कस की, मतलब सॉरी सेपरेशन। सेपरेशन नहीं, मेरा Please मुझे मेरा माफ मेरा कर दिल दें। करता है जिस दिन खबर ना हो मैं किसी ऐसी हीरोइन की ना ऐसे करियर पे बात करें, हाँ, फिल्में क्योंकि शिल्में। अभी फिलहाल हम जुक बॉक्स कर नहीं रहे। हाँ, ताकि लोगों को तो पता लगे हाँ। कि ये होता है, ये मतलब हमें पता है। अब एम नहीं बैठे हुए। अच्छा खैर आगे चले। आगे प्लीज चलें। अब प्रॉपर हम शो स्टार्ट करने लगे। मीनिंगलेस खत्म हुआ, मीनिंगफुल पे चलते हैं। प्लीज प्लीज। अच्छा जी, फॉर्मल है। जी मोहन, सबसे पहले तो जो ये आजकल एक अजीबोगरीब लहर चली हुई है, लाजवाल इश्क। हाँ, मेरे भी अंडर आर्म्स पे सीन। मैंने कहा शायद शर्ट फट गई है। नहीं आज बताया मोहन, लाजवाल इश्क ये आपने देखा है? आएगा ये कहाँ एक पे? शो है जिसमें जो है चार कपल्स हैं चार कपल्स नहीं उन्होंने दिखाया, 4 लड़कियां हैं 4 लड़के हैं और वो लूडो खेलन के होते। एग्जैक्टली और वो कहती नहीं इनके जो है कनेक्शंस पे बात होगी, फलाने पे बात होगी। वो आया उसका टीजर, शी वाज वेयरिंग गाउन्स, रेड कलर का था, ब्लैक कलर का था, और उसको इंट्रोड्यूस ऐसे कराया गया जैसे कोई एक मिडिल ईस्ट का कोई शो है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये कोई किसी टर्किश शो की कॉपी है। शानदार घर में गुजारेंगे जहां हर लम्हा कैमरास पे रिकॉर्ड। अच्छा, तो उसके बाद जो है एक मुल्क में लहर चलो ठीक है, डेटिंग कल्चर को फ़रोग दिया जा रहा है एंड स्टफ लाइक दैट, और बहुत सारे कुछ मजहबी यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी दुकानें वहाँ खुली हुई हैं, उन्होंने भी हार्ले डेविडसन वाले। दुकानें ही हैं, हार्ले डेविडसन हार्ले वाले। डेविडसन जो कि सबसे बड़ा LGBTQ प्रमोटर है, मैं तो बार बार कहूँगा, और उनको सपोर्ट करते हैं ऐसे ब्रांड्स को, और वो बैठ के बातें करने शुरू हो गए जी। कि जी ये डेटिंग कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। और मिशी खान खान भी आई। मून, ये प्लीज क्या बात, कटेगा ये 2 लगेगा। मिशी खान हाँ, मिशी ठीक है, खान भी आई। मिशी खान ऑलरेडी भी आज एक खबर वो का तो पार्ट है। तो उसमें हम ज्यादा जोर नहीं देते। तो जब मुन तुमने बाय द वे हमारे जो तमाशा सीजन 3 के जुनेद हैं वो भी हाँ। इस सीजन का पार्ट बिल्कुल है। ऐसे ही है। जी मुन, जब आपने देखा ये टीजर तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, है ना ये पूछूं, फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट थॉट? 0% एक्साइटेड यही था मेरा रिएक्शन। है? हाँ, मुझे तो इस तरह के स्प्लिट्स विला टाइप शोज नहीं पसंद। मैंने आई तो डोंट कभी लाइक देखे। इट, आई डोंट लाइक इट जी। ये कोई dating- कंपैटिबिलिटी शिम्बिलिटी कुछ नहीं पता चलता। सब ये सब पेड़ वो पेड़ कह रहा हूँ, सब पेट का सवाल है, पापी पेट नहीं, सब क्या कहना था, रिटर्न हाँ, सब स्क्रिप्टेड होता है यार। scripted होता है यार। ये वो जो जब से वो राखी का स्वयंवर और स्वयंवर, स्वयंवर के हाँ, बाद हाँ, जो चीजें मैंने देखी इंडिया में भी, हाँ। और वो कोई चीज उससे कुछ कुछ ना भी निकला, नहीं। तो उसके बाद आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये एक रियलिटी सब शो fake होता है है। जिसमें आपको सब फेक करके, इट्स जस्ट लाइक ड्रामा, जैसे होता है ना ड्रामों में, वैसे ही आप जो है ना इधर रियलिटी शो के फॉर्मेट में करेंगे, हाँ, है ना? एक्टिंग सब एक्टिंग ही रहे हैं। आपको पता है किस तरह से वेस्ट में भी कुछ शोज हैं जिसमें रियलिटी शो को रियलिटी शो बनाया, मतलब फिल्म को रियलिटी शो टाइप बनाया हुआ है। समझ आइए तुमको बात कि एक रियलिटी शो उन्होंने सारा ऐसे बनाया हुआ है, अच्छा। सब आगे स्क्रिप्टेड बातें करेंगे और ये वो, लेकिन वो फिल्म नहीं होगी, ओके। लेकिन वो लगेगा रियलिटी शो, लेकिन उसमें जो भी हो रहा है वो स्क्रिप्टेड है। तो यहाँ पे भी यही है। हाँ, यहाँ पे भी यही है। लाजवाल इश्क ये आएगा कहाँ पे, ये नहीं बताया उन्होंने। ये अच्छा बाय द वे पैमरा ने भी इसके ऊपर नोटिस दिया कि हाँ भाई, ये एक तो पीछे पड़ जाते हैं पैमरा के हर बंदा, पैमरा इसको बैन करे, पैमरा उसको बैन करे, पैमरा इसका, पैमरा एडा वेला बैठा है। अच्छा कुछ लोग ना पैमरा ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਦਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਐ ਚਿੱਕੜ 'ਚ। हाँ, और पैमरे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਸਾਡੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। साढ़े तेरे खोलो नहीं। अच्छा मोहन मेरी बात तो सुन, तो वो ना फिल्मों में भी कुछ गलत आए थे तो पैमरा को पड़ जाते हैं, हालांकि कैमरा की वो सेंसर बोर्ड का सेंसर काम है, बोर्ड कैमरा का काम ही नहीं है। अच्छा खैर कमिंग बैक टू, तो लेकिन मुझे जो मैं आपको सच बात बताऊं, मैं एक वैसे ही सच्ची बात बताऊं, मुझे वैसे कोई डेटिंग कल्चर पसंद तो नहीं है। मुझे भी नहीं। किसको पसंद है? मुझे भी नहीं है। बहुत ही और मुझे वेडिंग कल्चर पसंद है। वेडिंग कल्चर मुझे इससे पसंद है कि रिश्ता हो के बातें होनी हाँ, चाहिए। हाँ। इस वो वाले डेट्स हो तो आई डोंट माइंड, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये है कि उससे आगे की गंदी नहीं, हरकतें नहीं, ना limits करो। में है, लिमिट्स में ऑब्वियसली, मतलब लाइक
मतलब मेरे ख्याल में कि एक छोटी मोटी गुफ्तगू या एक छोटी मोटी छोटी मोटी भी नहीं कह छोटी-मोटी सकते नहीं, उसको। ज़्यादा भी हो सकती ज़्यादा भी हो, उस अंडरस्टैंडिंग को आप फिजिकल अंडरस्टैंडिंग में ना लेके जाएं, दैट्स वेरी बैड। बट अंडरस्टैंडिंग capability आपकी होनी जिस चाहिए। इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसका पता होना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है इमोशनली, या उसके क्या पैटर्न्स हैं, ये बहुत जरूरी ये बहुत है। बट उसको एक शो के उस फॉर्मेट में दिखाना मतलब लाइक उसमें हालांकि आप ये वाली चीज भी नहीं कर रहे, आई डोंट सपोर्ट इट, मुझे पसंद नहीं आया, हाँ आई डोंट लाइक इट। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ हाँ बन और सकता हमारे ना? यहाँ ये एक Couples को ही लेके आना ना? और आप अपनी बाउंड्रीज, जैसे देखो तमाशा एक जमाने में मतलब बिग बॉस मुझे लगता था कैसे करेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, मौलवी सवाल उठाएंगे और चीजें होंगी कि लोग कैसे रह रहे, लेकिन हो रहा है ना, और लिमिट्स में ही रह के हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही आप फिर वो वाले रियलिटी शोज भी लेके आए, जैसे सेलिब्रिटी कपल्स पे रियलिटी शोज होते हैं हमारे यहाँ, ये वाला एक बहुत कम है, क्या बोलते हैं, एक एम्प्टी स्पेस है जिसको आज तक फिल नहीं किया बिल्कुल गया। ऐसे ही। हो अब लोग कहेंगे हुए थे कुछ रियलिटी शोज हैं, कितने हुए होंगे, मतलब कुछ हुए होंगे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन लोग कह देते हैं नीचे, कह देंगे कोई कपल्स टाइप हुए हैं, लेकिन वो उस तरह के करा लें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन चलें ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸੈਮਾ ਸैयद ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। साहिमा सिंह क्यों आएंगे क्यों ये कपल नहीं है? लेकिन साहिमा आएंगी तुम्हें लगता है? वो तो सहबा जी में आ जाएगी। साहिबा आ जाएगी। अच्छा। हाँ नहीं, आप जवेरिया सऊद को ले लें। सार्ड को हाँ और खुशबू और नॉटी। अच्छा नहीं, आप उसको ले सकते हैं, सुनीता मार्शल और हसन अहमद को। हसन तो अहमद। बहुत गुस्से वाले हैं। तुम्हें किसने कहा है? लगते हैं मुझे तो वो बड़े स्वीट से लगते हैं। डर सी जाती है सिला। डर से जाती है सिला। मुनिक ज़माने में हमारा ये कितना फेवरेट डायलॉग होता था। अच्छा खैर, तो मैं भी जिस सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं स्लाइडली मिशी खान के साथ हूँ, लेकिन जिस तरह से वो बातें कर रही हैं उस तरह से नहीं। मैं शो के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं शो के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं शो के हक में भी नहीं हूँ। मुझे ऐसे है कि अगर इस तरह बैन करवा दिया जाएगा तो ये भी गलत है। हाँ, ये अब भी बन गलत गया है। तो ठीक है, इस तरह अगर बैन करा दिया जाएगा तो लगेगा कि हम बहुत रिग्रेसिव स्टेट है, ठीक है। मुझे किसी ने मैसेज किया और इंडिया से, इंटरनेशनली आपकी इमेज गलत जाएगी मुझे ना? किसी ने इंडिया से मैसेज किया कि आपकी इस तरह की हरकतों और इस तरह के सेलिब्रिटीज को मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये किस तरह की चीजों को लेके अभी तक बैठे हुए ये मिशी खान को तो मैं कहता हूँ कोई मिशी खान का गला घोट दे सीरियसली। हाय नहीं, फिर बहुत ज्यादा बात हो गई है ना। इसको नहीं, मेरा गला घोटने का कट। मीनिंग है कि कोई उनकी बातों का गला क्यों? हाँ नहीं तुम कहो मिशी खान का कोई माइक बंद कर दे। हाँ प्लीज, मिशी खान का जान, मिशी खान का कोई नहीं। मोबाइल खोले, तेरा को मोबाइल खोल वे। लोग कहेंगे इसकी आजादी राय के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। नहीं मैं आजादी मैं हर चीज पे नहीं बोलना होता इंसान ने। और आयशा उमर, मैं तुम्हारी इस बात पर जोर मजम्मत करती हूँ। आयशा तुमने ये क्या, तुम क्या, व्हाट इज तुम, व्हाई यू कॉलिंग हर तुम? तुम्हारी फ्रेंड होगी तो घर होगी, यहाँ पे वो प्रेजेंटर है, उसके कपड़ों की आप बात- कई लफ्ज यूज करते हैं। उसके तुम क्या है? तुम्हारी छोटी बहन है, अगर है तो घर में है, यहाँ पे तो नहीं है ऑडियंस के लिए। व्हाट इज तुम? आयशा तुम ये नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती आयशा? आयशा तेरी नौकरानी है। तुम अब ये मेरे पीछे ना पड़ जाए खुदा के लिए। अब कंप्लीट करो अपनी बात। मुझे भूल गई। इसका लफ्ज तुमने कहा था, इससे शुरू करना था तुमने। अब इससे को जुमला बनाओ, फिर लोग कहेंगे कि ये भूल गया है। इससे को जुमला बनाओ। यार मैं रियल लाइफ मोमो, तुम्हें नहीं पता ये बात, ये मतलब लाइक। अच्छा आगे चलो। मैं कह रहा था उसके कपड़ों पे भी बात की है। हाँ, ये कितनी गलत यार बात ये है? कपड़ों पे लाल गाउन पहन के, काली गाउन पहन तो और की पे आके किसी के कपड़ों पे किसी के कपड़ों पे अभी तक हम क्यों बातें कर रहे हैं? हाँ। वो कौन सी मतलब उसको कबर में जोन से भी कीड़े काटेंगे, वो उसको काटेंगे, हमें नहीं काटेंगे भाई। हमारा काम था, ये इस तरह की मॉरल पुलिसिंग ना किया करें बाजी। प्लीज ना क्या करें। और दूसरा ये कि मतलब इनका असली नाम क्या होगा? मिशी असली नाम खान। मिशी ही है। मिशाल होगा शायद, उसको मिशी कर दिया। मिशी कभी सर्च नहीं किया करूं मैं, हाँ, मिशी खान रियल नेम लिखो जरा गूगल पे। देखना मैं इंटरेस्टेड हाँ, हूँ। मिशी का मतलब क्या होता है? मिशी मिशी और ये वाकई खान है, पठान वाली खान है। पता ये नहीं। उसमें भी आई थी ना, अच्छा मुझे भी उस दिन जानान से- में। मुझे वैसे पश्तो भी बोल लिया मुझे इन्होंने। उस दिन से नहीं पसंद जिस दिन से इसका वो डकैती वाला सीन हुआ था ना। छोड़ दो, वो फेक था ना। नहीं ओरिजिनल था। अच्छा। वो। इसने एक्चुअली चोरी की थी।
नहीं आ रहा, मिशी खान रियल नेम इज नहीं आ रहा। कोई शनाख्ती कार्ड का नाम ही बता दो। देखो मिशी खान शनाख्ती कार्ड। और मैंने शनाख्ती भी नहीं लिखना, शनाख्ती लिखना है। दबाओ, खैर जो भी है। तो प्लीज यार मैं इसको फाइनल एंड करते हैं। मून, आर यू अप फॉर लाजवाब इश्क? No, I will मैं not लानत watch. भेजता हूँ, I मुझे will इस not तरह के watch. शो देखना ही नहीं है। मैं हूँ ही नहीं, नहीं शायद हाँ. उसकी ऑडियंस। लेकिन मून आजकल जेनजी बहुत बड़ी ऑडियंस है। क्या नाम है रियल? मिशी खान रियल नेम इज गुल आरजू खान। गुलारजू। गुल आरजू बाजी, बाज आजा। मैं तेरा मैक खोला नहीं। लाजवाब इश्क वाली न्यूज को पता नहीं एल लग गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आई एम नॉट विद लाजवाब इश्क, आई विल नॉट वॉच इवन। I will also not watch and I think अभी जरूरत भी I नहीं है don't इस तरह support की- such और shows. बहुत सारी चीजें हैं हाँ. जो शोज हो सकते और हैं। तरह की रियलिटी शोज हाँ, कर रहे हैं हाँ, आप, हाँ. डांस रियलिटी शो कर डांस रियलिटी शो कर ले, बच्चों का ठीक कुछ है, कर ले, हाँ. बच्चों से कोई चीजें करा ले, हाँ. बच्चों का मास्टर शेफ करा हाँ, सकते हैं आप। और भी बहुत सारी चीजें जिस तुमने उसमें भी अप्लाई ऑडिशन देना था बच्चों वाले मास्टर शेफ में। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾ। यार जलील कर रहा है आज मुझे। चलूं आगे। अच्छा मून, एक शॉर्ट फिल्म आ रही है और अल मशहूर जोड़ी Yes. फसी बारी खान एंड मजर मोइन। Yes, और my favorites. इस शॉर्ट फिल्म का नाम है पन्ना। और इसके जो अन्ना की तमन्ना है कि इस गाने का जिक्र भी है स्क्रिप्ट में। अच्छा, नाइस, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, और इसके क्योंकि जाहिर है सबसे पहले दिमाग में वही आता है ना, तो इसकी एक है relevance? रेलेवेंस है। और दूसरा ये बेसिकली एक फिल्म एक्ट्रेस थी जो कि डांसर थी बेसिकली 60s में पाकिस्तान की, पन्ना। ये उसके बारे में स्टोरी है। और nice. पन्ना मैं आपको याद दिलाता हूँ आपकी मेमोरी के लिए, ये वो हैं जिन्होंने उस गाने पे डांस किया था। सजने लगी तोरी अगर तुझसे सजने मोरी लगी लगन, सजने लगी तोरी अगन मन मन माँ। माँ। हाँ, जो अभी रिसेंटली सुना हुआ है हमने, हाँ, जो बाजी फिल्म का गाना है ना, जो रिसेंटली ज़ारा नूर ज़ारा अब्बास नूर ने अब्बास उन्होंने ने किया है, yes, yes, माँ yes, बेटी yes. ने, ठीक तो है। बेसिकली उनके उनसे रिलेटेड कुछ है। क्यूट, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ हाँ, नहीं एग्जैक्ट उनकी लाइफ पे नहीं है Obviously. उसका कुछ मैं Inspiration से बता लिए। नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा आ जाएगी। हाँ हाँ, आ ही जाएगी। सुबह आई एम वेरी एक्साइटेड। एक अच्छा कास्ट सुनने, कास्ट बहुत बड़ी है। जो पन्ना का कैरेक्टर है वो कर रही है सानिया सईद। nice. उनकी एक फ्रेंड है जिनका कैरेक्टर करेंगी फायजा हसन। Very good. और फैसल कुरैशी भी हैं इसमें। वेरी नाइस, और शॉर्ट फिल्म के एतबार से बहुत बड़ी बहुत कास्ट बड़ी है। कास्ट है, हाँ हाँ, व्हाट डू यू थिंक? बहुत बड़ी कास्ट। और इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड भी जरूर देखूंगा शौक से। हम इसको और review इसकी भी शूटिंग करेंगे। भी स्टार्ट हो गई है। हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और बहुत छोटी सी है। फसी जी एंड मजर जी एंड सानिया जी। और फसी मजर का ऑलरेडी एक कामयाब जो एक सितारा है फायजा हसन, वो उनको बड़ा रिसेंटली मैं देख रहा use करते था हैं। वो उसका बर्न्स रोड की नीलोफर का वो क्लिप बड़ा ही मजे का था। कौन सा दिल वाला? खुश हो जाता कौन सा वाला? है। वो जो बाटियों पे बात होती ओए, वो जो बिरयानी खाने जाते हैं और वो फांटा पीने की कोई बात भी होती है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये काली वो नींबू नहीं, होती नहीं है? ये वो नहीं, वो घर में बैठे हुए हैं वो जो अच्छा, ओके ओके ओके। कहते केबल वाले लड़के को ना बुलाया करो, अच्छा अच्छा। वो ऊपर रहा करे। कहती बच्चियां बुला लेती हैं, कभी कभी केबल खराब हो जाती है, तो बच्चे जो बोटी एक एक बोटी कहती किलो का मैं क्या करूँ, खाना भी तूने भून के होता है। वो सारा बड़ा प्यारा सीन। यार ओवरऑल ही मतलब मैं बहुत सारी फंसी और मजर की जो चीज़ें हैं ना, वो आज बैठ के ना कुछ और तरीके से समझ आती हैं। व्हाट डू यू थिंक? यस, बचपन में देखी थी तो वो कुछ सोशल कमेंट्री होती है कि आप परेशान हो जाते हो। और अच्छा मुझे लगता था अरसलान कि ना ये वाला मसला ना बड़ा चीप, क्या किस किस्म का मसला है ये, बोटी के ऊपर लड़ना, और ये दिस इज रियल। एग्जैक्टली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि बहुत लेट जाके लोगों को रियलाइजेशन हो रही है कि दिस इज रियल। और शायद लोग उस वक्त पे और उस टाइम्स में इसलिए भी ऐसे स्क्रिप्ट्स एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि हमें रियलिटी से भागने का शौक है। हम बहुत ज़्यादा बच्चों को रियल चेहरे नहीं दिखाना चाहते। यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे याद है क्योंकि जब कदूसी की बेवा आया था तो कहने में बड़ा ही ना अजीब लगेगा, मैं बड़ी शोखी मार रहा हूँ। नहीं, इट्स एक्चुअली ट्रू। फैमिली को अच्छा नहीं लगता था। मेरी फैमिली की मैं बात नहीं कर रहा, जिस घर में मैं रहता था वहाँ भी इशू आता था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही नहीं देखते थे लोग कि वो कहते थे कि नहीं ये नहीं देखो बच्चों के आगे या जो भी। मतलब लाहौर में जब आया था, क्योंकि ये आया तब था। मेरी फैमिली इस तरह की नहीं है, यू नो दैट। मतलब अम्मी फुप्पो उधर ये इशू कभी भी नहीं आया। लेकिन हाँ, जिस घर में मैं था वहाँ पे नहीं
लेकिन अब मैं जब सोचता हूँ, जब मैं उसे देखता हूँ, वो 10 साल 15 साल गुजरने के बावजूद लोग उसको, मैं आज भी उसको बहुत सी जगहों पे कोट करता हूँ, और उसकी बहुत सारी चीज़ें, कभी आप कुदूसी साहब की बेवा देखते देखते आप देखेंगे कुछ चीज़ें बहुत डार्कर साइड पे चली जाती हैं, सारी तकरीबन। एंड वो बड़ी दुखी हैं। कुदूसी साहब की बेवा इज अ कल्ट। उस दुख को जो वो एक कॉमेडी में मिक्स किया हुआ है, वो बड़ा एक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। वो इस तरह की सोशल कमेंट्री है कि वो अपने आप के ऊपर हंस के जो है, और आई डोंट नो मतलब 2012 में तो ये चीज़ें हो गई थी, 2025 में ये चीज़ें आई डोंट थिंक सो, नेवर। अभी भी लोग, मैं अक्सर देखता हूँ कमेंट्स में लोग जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं। अब तुम इमेजिन करो 2012 में कुदूसी साहब की विवाह आ रहा था, और जो है वदूद का रिश्ता जो है वो एक सास उसकी होती है संगीता, और दूसरी होती है अस्मा अब्बास। अब अस्मा अब्बास के कैरेक्टर को शकूरन कहती है मादा बनमानस, और संगीता के कैरेक्टर वो कहती है गौ माता। आजकल ये कह सकते हैं किसी औरत को गाय कह सकते हैं, किसी औरत को बनमानस कह सकते हैं? वो एक्टर खुद भी नहीं करेगी, जो एक्टर करेगी, और जो जिस एक्टर के लिए बात हो रही है उसके फैंस बोल पड़ेंगे कि आपने क्यों अस्मा अब्बास को बनमानस कहा है, मादा बनमानस कहा है, आपने क्यों संगीता को गौ माता। और ये मैं सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। वो जो बंदा जिसका रिश्ता आता है बद्रिका के लिए, वो जिसको फवाद खान से कहते हैं, उसको काल्टैन कहती है ये। उसमें बहुत रेसिज्म हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज मोन, आप देखिए उस बैकग्राउंड की औरत आज भी घर बैठे यही बातें कर रही है। मुझे हमने जैसे लास्ट वीक हमने मिसेस खान का एक टॉपिक छेड़ा था जिसमें मोटापे पे बात कर रहे थे। पहले मुझे लगा कि मैं जुबैर को कॉल करूं, मैं को जुबैर वो पूरा पोर्शन काट दूं, फिर मुझे याद आया नहीं यार, जब हमारी भी औरतें घर से बाहर निकलती है, वो ये बातें होती हैं, ये बातें होती हैं, क्या करें फिर? एग्जैक्टली, इट इज व्हाट इट इज। हाँ, बट बातें कहीं और चलेंगी। और कदूसी की हमने बहुत सारी, कदूसी का हम डिटेल रिव्यू कभी करेंगे। मैं चाहता हूँ कभी आप मुझे किसी दिन टाइम दे देना, आप फसी बारी खान से टाइम लें, हम तीनों मिलकर इसका रिव्यू करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ हाँ, आप मुझे टाइम दें, हम करेंगे। बस ठीक है। कदूसी साहब की विवाह पे डिटेल रिव्यू, मजा आएगा। आगे चलें? हाँ, चलें। अच्छा, आजकल ना कुछ डाइवोर्स पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। एक तो हमारे सुपरस्टार पे भी आ रही है, उसको अभी करवट नहीं, मतलब अभी उसकी कोई करवट समझ नहीं आ रही, ऊंट किस करवट बैठ रहा है नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो उसके बारे में अभी फिलहाल नहीं बता सकते, लेकिन रूमर्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। मैं अभी नाम लेता, मैं नेक्स्ट वीक लूँगा। अभी जिनकी हुई है वो है एक मॉडल हैं सुभान उमैर और अबीर असद। इनकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई है और उनकी डाइवोर्स हो गई है। सुभान उमैस, मैंने उमैर लिखा होगा, सॉरी, लेकिन मुझे ये बाय फेस याद है, और मैंने आपको तो पहले भी बताया था कि ये हाँ। अच्छा चले आगे बताएं। दुख की बात है। नहीं, इस पे फिर एक बहस इस पे एक और बहस स्टार्ट हुई है ऑनलाइन कि बहुत ज़्यादा डाइवोर्स हो रही हैं, और एक डीवा के जो वो हैं, आपने उनका देखा है पूरा? नहीं, वो नहीं मुझे पता। राहील राव, ओके, उनकी एक स्टेटमेंट आ गया ना कि जब आप साथ रह रहे हो, टॉक्सिसिटी बढ़ रही हो, तो डाइवोर्स लेना शायद ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट द थिंग इज कि जब और एक जगह पे ये भी सुनने में आई कि भाई जब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सब ठीक चल रहा है और फिर इवेंचुअली आपको पता लगता है कि डाइवोर्स एकदम से, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। क्या कहेंगे मून? मेरे नज़दीक डाइवोर्स मेरे ख्याल में है नापसंदीदा अमल है, बट परमिसिबल है। हाँ, अपने आप को एक जहनी दबाव, प्रेशर, सफोकेट करने की जरूरत नहीं है कि जहाँ पे आपकी डेथ हो जाए एज अ पर्सन, एज अ लाइवली पर्सन। अगर कोई किसी ने हंसना बैठना छोड़ दिया, दैट मीन्स उस पर्सन की डेथ हो गई है। अगर आज मैं यहाँ पे शुगर लगाना छोड़ दूँ तो इसका मतलब है कि मेरी डेथ हो गई है। डेथ लिटरली ये नहीं मतलब होता कि आपके सांस खत्म हो गए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये इन बातों पे बातें जरूर कर रहे हैं, हाई डाइवोर्स बहुत हो रही है, हाई डाइवोर्स। इन बातों पे बातें क्यों नहीं होती कि आपने शादी के लिए तैयार किया कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसा। पेरेंट्स ने, हाँ, पहले आप इसके लिए भी रेडी हो ना। हमारे ना पहले ज़माने में बस शादी करके वो एक फाइनल एक वो होता था, क्या बोलते हैं कि बस इसके बाद अब कुछ नहीं हाँ, ये फाइनल वर्डिक्ट है आपका। हाँ, बिल्कुल ऐसे फाइनल। और वो ऐसे होता था कि रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है ना, हाँ, बस ये हो गया, चल गया तो चल गया, नहीं चलिया तो ना से नहीं चलिया तो जबरदस्ती चलाओ। हाँ, चलाओ। तो मेरे ख्याल में अब शायद
लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि हम अपने आप को सफोकेट नहीं कर सकते, खुद ही की जो पहचान है बेसिकली। लेकिन मेरा सवाल आज भी यही होगा कि हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर ज़ीरो ट्रेनिंग है कि शादी कैसे चलानी चाहिए। मैं तुम मुझे बता दो, तुमने कभी किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ या किसी रिश्तेदारों की गुफ्तगू में बैठ के ये सुना है कि वो बच्चों को ये सिखा रहे हो कि शादी में ये होना चाहिए, शादी ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए? हाँ, बहरहाल इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बहस होती है, इस कास्ट की होनी चाहिए, उसकी एज ये होनी चाहिए, है ना? ये बातें जरूर हो रही उनको होती खुद है। नहीं पता ना, बस बेसिकली मसला तो ये है कि तो वो अगले बंदे को क्या बताएंगे जो उनको खुद नहीं पता। वो खुद एक प्रोसेस से गुजरे हैं, वो खुद एक तजर्बागाह से गुजरे हैं, वो खुद एक लेबॉर्ट्री से गुजरे हैं, और लेबॉर्ट्री से गुजर के भी उनको कुछ नहीं आया, तो अगले को क्या बताएंगे? तो ये इस चीज में बात क्यों नहीं हो रही? नहीं हो तलाकों पे बात हो रही है कि तलाक धड़ाधड़ हो रही है, तलाक धड़ाधड़ हो रही है। भी तुम लोगों ने बताया है कि किस तरह एक रिश्ता निभाते हैं? एग्जैक्टली तुम लोगों ने तो खुद रिश्ता नहीं निभाया सही से। एग्जैक्टली। तुम लोग खुद तजर्बागाह से, तुम लोग तो आग से निकल के कुंदन भी नहीं बने, तुम तो कोयला बन गए हो। मेरे ख्याल में कि अब जो है तो जो कोयला है वो किसी को कैसे कुंदन बना सकता है? ट्रू। तो ये बड़े दुख की बात है। ये बहुत आप लोग ऐसे जजमेंट पास कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, वो लोग किस चीज से गुजर रहे थे, Exactly. आपको नहीं पता। इस वजह पे आए कि क्यों हो रही है हाँ। ये ना है कि बहुत हो रही है, क़यामत आ गई। रूट कॉज ढूंढे। रूट कॉज ढूंढे, और रूट कॉज मुश्किल नहीं है। यही है कि हमने रिश्तों में सिखाया ही नहीं बच्चों को टू बी वेरी, और हम बताते ही नहीं है कि आपका एक लाइफ पार्टनर हो। मैंने एक सीजन देखा, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं एंड में? कर सकते हैं, करेंगे। मुझे अच्छा चलो उसको करते हैं। तो वही बात अगेन कि यार मैं ना एक इंडियन आंटी को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, फॉलो नहीं एज इन उनकी रील्स वगैरह देखता हूँ। वो पेरेंटिंग की भी इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, कभी कभी मेरा दिल करता है मैं उस आंटी का मुंह चूम लूँ यार, इतनी प्यारी बातें करती हैं यार वो। मतलब इतनी, वो कहती है कि आपने अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं। मतलब माँ 50 साल का भी बच्चा हो जाएगा और माँ 80 साल के, फिर भी वो कहेगी हाय मेरा लाडला, हाँ। हाय मेरा शहजादा, हाय इतनी चोट नहीं। क्यों चोट नहीं लगी? चोट लगेगी तो तुम्हें क्यों मसला है? अगर चोट लगेगी तो वो सीखेगा ना। उसको घर से बाहर निकालो। वो वो कहती है, सॉरी मैं कंप्लीट भी तो करनी है ना गल फिर। वो कहती है कि हम लोगों की ये होता है, मदर्स ऐसे करती है कि बच्चों को ट्रेन ही नहीं करती है कि आपने कभी जिंदगी में सेपरेट भी होना है मुझसे। जी इतना पैम्पर करती है। वही वो अपने परों के नीचे जैसे मैं वही आपको बता रहा था। मेरा एक जानने वाला एक दोस्त है, अब उसकी उम्र 30 साल हो गई है, उसके अंडरवेयर से उसकी माँ भी खरीद के लाती है। हमने वो पिछले दिनों भी ये बात। नहीं, मेरा ये सवाल है कि जब इस तरह के इश्यूज भी बाद में शादी के बाद आते हैं ना, तो हमारे जो बड़े होते हैं, सो कॉल्ड बड़े, उनका ये एक शादी में ऐसे ही होता है, कर लो। क्यों होता है ऐसे? लड़ाई हो रही है, ऐसे ही होता है। हाँ, ये क्या बात है? ये किस तरह की जस्टिफिकेशन है? हाँ, मर्दों को कहते हैं कि औरतें ऐसी ही होती है, और औरतों कहते हैं मर्द ऐसे ही होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं? तुसी बनाया ऐसा। मर्द बेवफाई करे, मर्द ऐसे ही होते हैं। औरतें ज्यादा औरतें बेवकूफ होती हैं, जुबान चलती रहती है। ये अक्सर हमारे यहाँ ना एक चीज होती है, हमने दोनों ही जेंडर्स को जो है ना बेवकूफी बनाया हुआ है। ये जो अक्सर कहते हैं ना, वो अलग बात है, औरतों पे जुल्म ज्यादा हो रहे हैं, उस बारे में हरगिज सब एक ऑब्जेक्टिवली मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादती दोनों साइडों के साथ हो रही है। ठीक है, आगे चलें। हाँ चलें। नेक्स्ट जो है एक कंट्रोवर्सी है, है जी, वो ये है कि अभी रिसेंटली वो जो एक सोशल मीडिया स्टार उमर शाह, अहमद शाह के जो बेसिकली भाई, उनकी डेथ हुई है। और एक चीज़ मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि आजकल मौत को किस तरह से मोनेटाइज किया जा रहा है, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। जब ये डेथ की शुरू हुई बात, आई वॉज बिजी। आजकल मेरा एक नया काम है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। मेरे पास अपने लिए टाइम बहुत कम बचता है, उसके वाला सीन चला हुआ है। तो उसमें मैं सोशल मीडिया जो एक बस का है उसको प्रॉपरली, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, लेकिन मतलब उस तरह से नहीं देख पा रहा कि क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसको नहीं लगाओ, वो नहीं लगाओ। मेरे भी सोशल मीडिया पेजेस पे इस डेथ से रिलेटेड बहुत सारे स्टेटस लगाए गए, जिसपे मैंने बाद में अपने सोशल मीडिया वाले बच्चे को शदीद डांटा है। शायद उस बेचारे को जिंदगी में पहली दफ़ा डांटा हो। सुहेब की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई ये तुमने क्या, ये बहुत पुअर सोल है बच्चा। आई लव हिम, आई लव यू। I love him more than you। ये की चीज़ है। नहीं मुंडा ही है, गल हुई है। उसने कभी हमें आवाज़ नहीं सुनाई, वो शरी पर्दा करता है। नहीं, तुम लीक करो हमारे लोगों को। क्या मैंने गूगल पर्सनल बात, खैर जो भी है, तो मैंने उसको शायद लाइफ में पहली दफा डांटा होगा कि भी बस कर दो, नहीं लगानी ये चीजें बहुत ज्यादा।
हम लोग तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रीच लोग रीच And के लिए करते हैं, हम can- क्यों can- करें? और आप लोगों को शायद आप अपने जो लोग काफी अर्से से फॉलो कर रहे हैं उन्हें जरूर ये बात बताऊंगी कि कुछ सेलिब्रिटीज की डेथ होती है हम वो भी रिपोर्ट नहीं हाँ, करते बिल्कुल ऐसे ही। अनलेस उस डेथ से रिलेटेड कोई एक इशू ना आ बात जाए हो, जस्ट हाँ, लाइक हाँ, उमेरा हाँ, असगर या हाँ, लेकिन उसको भी हम कोशिश करते हैं ज्यादा ज्यादा डिस्कस ना किया जाए ताकि ऐसा फील ना हो वो हाँ। हम खुद आपस में जाती एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ऐसा ना लगे हम किसी की मौत को हाँ, यूज कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पे भी हम ये ठीक सोच है लेते हैं, नहीं, लेकिन ना अब जो है एक तो समथिंग हॉट पे वीडियो आई विच वाज वेरी बैड और लास्ट इंटरव्यू बिफोर पासिंग एंड आई वाज लाइक आपको अभी भी शोहरत की जरूरत है, अभी भी अभी भी वायरल होने की जरूरत है, आपको अभी भी पैसा कमाना है। वेरी सैडनिंग। मतलब इनमें और फिर वो अमारा भट्ट जिसने अपने फादर की फौतगी का व्लॉग बनाया है कोई कोई फर्क नहीं है, उसे भी पैसे के लिए किया आपने भी पैसों के लिए किया। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए यार। ये अहमद अली भट्ट को भी नहीं करना चाहिए, इनको भी नहीं करना चाहिए, ये सारी इस तरह ये थाली ये चटे बटे हैं, हम तो कभी ना करें। तो एक तो इस चीज़ के ऊपर बात करना बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। एक इंसान एक दुनिया से इस दुनिया से चला गया, ठीक है, उसकी फैमिली के लिए कितना दुख वो दुख वाली वो बात होगी। अच्छा ओके ठीक है, हमारे लिए भी वो दुख वाली बात है। और अभी ये जख्म ताजा है, उसमें ये सब चीजें वीडियोस लगाना उनकी फैमिली को हर्ट कर सकता है, उनको ज्यादा ट्रिगर कर सकता है। और आप जो है अपने पैसे और अपने फेम के चक्करों में ले धड़ाधड़ लगाई जाओ। और यही मेरी प्रॉब्लम तब भी थी जब ये बच्चे आते होते थे स्क्रीन पे कि इन बच्चों को अपनी शोहरत के लिए यूज किया जा रहा है। अपना जैसे वो एक बच्चा है ना शेराज गिलगित वाला, उसका अपना कंटेंट है, वो खुद चलता है, वो आई एम ओके विद इट। बट जब दूसरे लोग भी उसको मतलब ARY जुड़ गया, आओ जरा अहमद को कैश करें, अहमद शाह वो जो बच्चा था, ऑल्दो उसकी जो वायरल होने की रीजन है, मैं आज तक बारहा कहूंगा कि वो एक बदतमीज रीजन है, ऐसी चीज के वायरल नहीं, उसको समझाना चाहिए। वो ही वाज मिसबिहेविंग विद हर विद हिज टीचर। तो खैर कमिंग बैक टू, तो ये मुझे तो बड़ी घटिया हरकत लगी। और एक और बात जो मुझे इस सब सिचुएशन में कहनी है, और हम उस दिन भी कह के गए हुए थे, मुझे शाइस्ता लोधी की बात बड़ी प्यारी लगी। वही वाली बात कि आप जब आप देखते हो थोड़ी देर के लिए सैड होते हो और फिर उसके बाद आपकी जिंदगी के कामों में ऐसे बिजी हो जाते हो आपको पता नहीं लगता। तो ये आप मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी बॉडी के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ये जो आप उसको एक हर वक्त एक इमोशनल उसमें रखते हो ना कि कभी आप बहुत सैड हो गए और फिर एकदम से, मुझे ऐसा लगता है कि जुल्म है। बिल्कुल ऐसे अब तो ऐसे ही है, फ्लक्चुएशन ऐसी होती है इमोशंस की। अच्छा, इनके साथ नादिया और निदा यासिन ने भी ये किया जी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके शो के ऊपर पहले तो वो सारी क्लिप चली उसकी बच्चे की, ठीक है, वो पूरा वो जो भी उनके शोज में, क्योंकि उनकी रमजान ट्रांसमिशन का वो स्टार्ट था, कर लें, आप थोड़ा टाइम ले लें। और उसके फौरन बाद जी हम टीवी की 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और सेलिब्रिटीज़ बिठाए हुए हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि हम टीवी की 25वीं सालगिरह पे आपको कैसा लग रहा है। यार बच्चे मरे की तुम वीडियो लगा के उसके बाद आगे हम टीवी की 25वीं सालगिरह मना रहे हो। इज़ इट योर सीरियसनेस? कहाँ गई आपकी सीरियसनेस निदा जी? आप तो बहुत और आपका इकलौता मॉर्निंग शो है जो पाकिस्तान में चल रहा है। अगर एक दिन आपकी सेलिब्रेशन रुक जाती 25वीं सालगिरह की, तो क्या क़यामत आ जाती। उस बच्चे ने आपको अपनी ज़िंदगी दी है, वो बच्चा आपके लिए काम करता था ना, आपके चैनल का बच्चा था, और आप एक दिन भी ना वेट कर पाए 25वीं सालगिरह मनाने के लिए। आप खुद नहीं ना कर सकती थी ARY वालों के? नहीं, आजकल मूड इतने पागल हो चुके हैं लोग। मुझे तो ये इन्फ्लुएंसर, ये टीवी आर्टिस्ट, ये इन सब का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। आप बस चाटो ब्रांड्स की चाटो, मतलब अपने मालिकान की चाटो, जो आपको पैसे दे रहे हैं उनको चाटो, और जो है ना बस खत्म। मतलब जिसमें आज पिछले ये थोड़ी इररेलेवेंट बात हो जाएगी। एक मैं देख रहा था एक इन्फ्लुएंसर, आई थिंक नजफ उसका नाम है, और उसके मुंह पे ना शदीद एक्ने, हैव यू सीन? मैंने नहीं देखा। उसके मुंह पे शदीद एक्ने है। ऐसे ही कोई एक और भी एक इन्फ्लुएंसर है, और शदीद फिल्टर लगा के ना उसे वीडियो, और उसका फिर जो नजफ की मैं बात कर रहा था, उस एक्ने के साथ वो 1 महीने में 10 मॉइस्चराइजर रिव्यू करता है। एक मॉइस्चराइजर तो बताएगा ही आपको 1-2 महीने यूज होने के बाद कैसे आपके मुंह पे क्या असर किया है। बिल्कुल ऐसे। और लोग उसको ब्रांड डील्स दे रहे हैं। ये देखें, ये वाला मैंने रिव्यू किया, एक दफा लगाने से आप मॉइस्चराइजर रिव्यू नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? सेम गोज फॉर कैट डॉग। स्किन केयर की किसी भी प्रोडक्ट को आप नहीं एक दफा लगा कर सकते। स्किन केयर वाले सारे इन्फ्लुएंसर से मेरा ये एक
दुख है। चले मेकअप होता है ना, मेकअप आप एक दफा लगाएं, आपको पता लग फौरन गया कि पता चलो चल वो जाता है, आप महीने में 10 करो रिव्यू। हाँ। स्किन केयर कैसे कर सकते हो? जो तो 2-3 महीने लेगी टेस्ट होने में, और उसको पता लगेगा ये मॉइस्चराइजर स्किन के साथ क्या कर रहा है, मॉइस्चराइजर या क्रीम। यार कैंडॉल महीने के 10-10 15-15 स्किन केयर ब्रांड कर रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये लॉजिकली कितनी गलत बात है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लोग आजकल पैसे के लिए जो है ना अवाम को उल्लू बनाई जा रहे हैं, और अवाम भी चुपचाप करके बनी जा रही है। बन रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आगे चले मून। चलें। आगे ये है जी मिट्टी दे बावे, जो कि लिखा है फायजा इफ्तिखार पे, और जिसके अब डायरेक्टर जो हैं वो हैं जी हाइसम हुसैन। उससे पहले सजी क्या नाम है उनका, जिन्होंने अभी जिनकी शादी उनकी शादी की है, सैफी हसन का नाम आ रहा था इससे पहले, लेकिन जो है अब हाइसम हुसैन इसको डायरेक्ट करे, और इसकी जो शूटिंग है वो लाहौर और पंजाब के डिफरेंट दीगर इलाकों में। कास्ट आपको पता ही है, माहिरा एंड वहाज। यार वहाज आजकल मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? आई लव हिम। बहुत अच्छा, इस तरह का वहाज आई लाइक इट। मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में ऐसे काम करें। उनकी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, हाँ बड़ी अच्छी। और वो जो थोड़ा वो करते हैं ना, बबलीनेस उनमें बड़ी हाँ वो अच्छी लगती है। ठीक है, वो मुर्तजिम वाला भी एक होना चाहिए, क्योंकि वो अवाम वो भी लाइक करती है, बट आई थिंक मुझे इनकी ये लाइटर साइड ज्यादा मुझे भी लाइटर साइड ज्यादा पसंद आई है, जो जिनकी शादी में। माहिरा के बारे में क्या ही कह सकते हैं? माहिरा के बारे में भी रिसेंटली भी एक सीनियर आर्टिस्ट ने बोला है कि भाई वो एक बड़ी स्टार है, लोगों को इनके बारे में गलत सलत बैठ के नहीं बोलना चाहिए। हैव यू? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो भी एक चल रहा है वो स्टार जिन्होंने ये बात कही है। हाँ, तो कह रहे कि ये क्या अजीब कड़वी बातें होती है बैठ के, और इसी को जिंदगी भर का इशू बना लेना कि भाई हाँ नहीं वो बूढ़ी है, उसकी एक्टर होता है, उसकी कोई एज नहीं होती बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात करना बिल्कुल ऐसे। हाँ चले, अब ठीक है, मिट्टी के बावे देखेंगे, मजा आएगा। और ये बेसिकली इसके प्रोड्यूसर भी क्या कौन से चैनल पे आ सकते हैं? ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके प्रोड्यूसर मायरा और वो खुद है। फिर तो एक्सप्रेस पे आएगा। तो जो सोनाली की गल है, तो एयर वाइव में रज़िया एक्सप्रेस पे आया था, लेकिन देखें एक है निगार भी अच्छा हाँ वो एयर वाइव पे आया था। गुड चलेंगे। चले एक वॉश्ड अप एक्ट्रेस और एक यंग एक्ट्रेस की बात करते हैं। मिशी खान वर्सेस तमकीनत मंसूर। रिसेंटली तमकीनत मंसूर ने एक पेड कैंपेन थी या अनपेड कैंपेन थी, हैव यू डिस्कस्ड या हैव यू सीन? मैंने देखी है। अच्छा, उसके रिलेटेड वो जो है वो कैंसर वैक्सीन से रिलेटेड लड़कियों को लग रही हैं HPV वैक्सीन जिसको कहा जा रहा है, ठीक है, और जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि ये बहुत सारी एक्ट्रेसेस कह रही हैं कि ये जो है मैट्रिक फेल। चूंकि मिशी खान ने तो हर चीज़ पे बोलना होता है। And she said, तमकीनत said कि मेरे 3 रिसर्च पेपर कैंसर पे गए हुए हैं, एंड 3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं जिनमें से एक कैंसर के बारे में है। आई हैव एक्चुअली सीन पेशेंट्स ऑफ वो हैं MBBS डॉक्टर, सब जानते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह किसी की बात मानने के बगैर माननी नहीं चाहिए, मतलब फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। और फिर मिशी खान भड़क उठी कि वॉश्ड अप एक्ट्रेस क्या होता है। अब ये से डायरेक्ट बात करें, जो बेचारी का टाइम शाम गुजर गया हो, इनका नहीं गुजर रहा। इसको ट्रांसलेट करो तो क्या होगा? दुल्ली दुलाई नाती तोती नाती दोती रह गई, उत्ते मक्खी बह गई। खैर क्या कहेंगे? अच्छा यार, मुझे ना आई एम सो सॉरी, फिर वो आपको पता फिर आ जाएंगी मिशी खान। हाँ, मैं लास्ट टाइम मैंने बोला था कुछ तुम दुनिया में, ठीक है, किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया तो उसके ऊपर भी मिशी खान ने खबर जरूर देनी होती है कि ये क्या कर दिया, ये कितनी गलत बात है। मैंने ये खबर इसलिए इंक्लूड किया, मिशी खान ने तमकीनत को टारगेट किया बहुत शदीद। हाँ, और लोग मिशी खान के साथ हैं। हाँ, लोग एक MBBS डॉक्टर के साथ नहीं है। अच्छा बाय द वे, अस्सलाम वालेकुम, आपकी अकल को। हाँ, क्या आप एक डॉक्टर के साथ नहीं है, एक वॉश्ड अप एक्टर के साथ मैट्रिक फेल पास या जो भी है, गुलारजू खान, अब मैं उनको उनके असल नाम से बुलाऊंगा, गुलारजू आरजू। ये गुलारजू खान
मेरी बहन ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा बाय द वे, अच्छा मुझे ना एक चीज थोड़ी सी लगी कि शायद वो मुल्क उन्होंने 3-4 बताए उसमें तमकिनत ने, हाँ। मलेशिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। हाँ, लेकिन मैंने फिर इंटरनेट पे जाके देखा WHO की वेबसाइट पे 150 मुल्कों में ये वैक्सीन लग रही है बाय द वे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आप वैसे मून में बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि क्या वैक्सीन्स लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? और मैं नहीं, आवाम का भी तो एक मेरे पे बात सुनो ना, शक ठीक है कि वो आपके जिस्म में किस तरह के अद्वियात डाल रहे हैं, आप इनको कैसे इसको इंश्योर करें कि हाँ ठीक है ये हम इसको मानते हैं और हम लगाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम वैक्सीन्स के केस में ये भी होता है कि वो पहले अंडर डेवलप कंट्रीज के ऊपर टेस्ट की जाती है और फिर उनको जो है, जैसे इट इज व्हाट इट इज, जो सच्ची बात है, मतलब लाइक नहीं, इसमें तो कोई शक इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा होता है। लोगों की बात भी पार्शली ठीक है, मिशी खान से हमारा जाती जो भी पर चल रहा है, हमारा कोई जाती नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों के शक स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। देखो एक, मैं बिल्कुल भी सीरियस। देखो ये वो मुल्क है जो आज भी नजर से डरता है। हाँ। उसको तुम कैसे कन्विंस करोगे कि ये हम मादा आपके अंदर डाल रहे हैं? मैं अपनी बात कर लेता हूं, तुम मुझे कर सकते हो कन्विंस? नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कन्विंस कर सकता हूँ, तुम नहीं होगे जब तक तुम्हारे पास कोई फैक्ट्स नहीं आएंगे। तो वो फैक्ट्स पे बात क्यों नहीं हो रही कि भाई ओके दिस इज गुड फॉर हेल्थ, और ये कोई इस रिसर्च, ये जो भी चीजें या वैक्सीन जिस तरह से प्रोड्यूस की गई है, जो बनाई गई है, उसमें क्या क्या ऐड किया गया है, उसके ऊपर एजुकेशन दे देना, ताकि लोग यकीन कर लें कि भाई ओके ये इस तरह से होता है और ये वैक्सीन इस तरह के सेल्स प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी, जिससे कैंसर की प्रिवेंशन हो सकती है। इस तरह की इंफॉर्मेशन दे दें तो शायद लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाए। लेकिन ऐसे कह देना कि हाँ WHO ने दी है वैक्सीन, ये लो आओ लगवाओ, तो नहीं होगा, नहीं होगा। मैं नहीं मानूंगा। हर कोई तो रिसर्च नहीं करता है, ठीक है, हर कोई घर बैठ के रिसर्च नहीं करता। और ऊपर से पेड कैंपेन भी बहुत जाहिर है कि अब आवाम तक पहुंचानी है, तो ऐसे लोगों को लिया जाएगा जिनकी रीच ज्यादा है, तो सेलिब्रिटीज को यूज किया गया है इस वैक्सीन के लिए, व्हिच इज नॉट बैड। यूजुअली फेस बनते हैं सेलिब्रिटीज इस तरह के कैंपेन्स का। कैंसर के कितने हॉस्पिटल है जिनके लिए एक्टर्स जाके डोनेशन लेते हैं क्योंकि उनके अमामी हैं। तो अगर ये उस बेचारी ने कर भी लिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि एक तो बड़ी बात है कि अगर ये वैक्सीन है तो लगवाएं, लेकिन ये है कि वैक्सीन पे बात होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, हो बिल्कुल हो, मैं तो कहता हूँ। हाँ। लेकिन पोलियो का हाल देखा था ना, फिर पोलियो के जो टीके नहीं, कतरे नहीं पिलाते हो टीके, देखिए ये तो आप क्या हाल होते हैं। ये तो हाँ, ये है बात आपने बहुत प्यारी की है। तो फिर बाद में यही हाल करवा लें फिर अपना कैंसर में भी। ये हमारे नेशन का है ना। अब आप देखें कि 2025 आ गया और हमारे के कुछ घरों में औरतें ये कहती असि नहीं पियाने अपने बच्चों को पोलियो दिक्कत रहे, असि नहीं ना मर्द हो जाते, पता नहीं की कर देंगे ने, ना मर्द हो जाते ने। यार इतनी कॉन्स्पिरेसी पे हम लोग बच्चियां बांझ हो जाती हैं और मर्द ना मर्द हो जाते हैं। इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इवन मुझे याद है, मैं छोटा सा बच्चा था, मुझे तो बहुत पसंद थे। मैं छोटा सा बच्चा था तो ना हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो घर में आयोडाइज नमक नहीं लेके आते थे कि जी आयोडाइज नमक में तो मर्दों को नमर्द करने की दवाई डाली हुई है ताकि पाकिस्तान में आबादी को रोका जाए। तो अल्लाह की कसम, फिर उस मर्द ने कितने जने? 6 बच्चे हैं उनके। देखो फिर सच कहते थे। नहीं, उन्होंने नमक खाया, आयोडाइज खा के। हाँ, खा के 6 है, ना खाता होंगे 16 होंगे। मसला इधर मिशी खान पे आओ ना जरा। आगे हम आगे गुलारजू नी ये कि तू क्या है, स्पैरो जिंदा हो गई है। तो छोटे मोटे रोल्स कर रही होती हैं। मैंने छोटे मोटे रोल्स नहीं किए, माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छा काम किया। कि मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेलिब्रेटेड एक्टर हूँ, मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है, मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कौन जानता है और आपका कौन क्या बॉडी ऑफ वर्क है, आप छोटे मोटे एक्स्ट्रा वाले रोल नहीं बहन, ये नहीं कह सकती। ये आप नहीं कह सकते। आपने वही काम किया जो उन्होंने किया है, उन्होंने वाशरब का है, आपने आगे से ये कर दिया। मज़ा तब आता जब आप दिखाती कि आप सीनियर हैं, आप दिखाती कि मेरा आला मर्तबा है, आप दिखाती कि मैं किसी बात पे मिशी खान हूँ, आप बताती कि मैं गुलारजू खान हूँ, आप कहती देखिए आपने ये बात गलत की है, ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स सिर्फ तो बात करती नहीं है, मैडम। ये मसला है ना, वो माइक लेके आ जाती है। एक वीडियो मुझे उसकी इतनी जहर लगती है, लाहौर के कॉमसेट्स में, लाहौर के कौन से कॉमसेट्स हैं? लाहौर के कॉमसेट्स में, एंड आई वाज लाइक मतलब ये औरत अपनी एडिट ही नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप फैक्चुअल बात करें ना। फिर मिशी जी आप बताएं लड़कियों को फैक्चुअल कि क्या आप बात? ये ब्रेस्ट कैंसर वाली वैक्सीन ना लगवाएं,
क्योंकि इसमें ये एलिमेंट है। ब्रेस्ट कैंसर की नहीं Breast है cancer ये नहीं है। किसी और है। अब Cancer की है। एक्चुअली ना मैं क्यों नहीं बोल रहा वो वर्ड, तो आप- बोलना नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा। लिखो हुआ नहीं है यहाँ पे, तो मैं कह कि मैं चलो बोल किसी के कैंसर अपने की है। आप को चलो फंसवा किसी लूं। कैंसर की है। हाँ चलो किसी कैंसर की भी है। हाँ, खवातीन से रिलेटेड है कुछ, खवातीन ये से मुझे पता रिलेटेड है। किसी कैंसर की है। आप सिर्फ ये कहें कि मैंने इस चीज क्योंकि पे हमने research लगवानी की नहीं है। तो मैंने रिसर्च नहीं की। हाँ सॉरी, मैं बता दूं ना, खवातीन की है। मेरी गंदी गाल करने लगा फिर मैं अच्छा, रोक हाँ, ले। sorry। मैं सिर्फ ये मुझे कह रहा हूँ पता कि है। मिशी जी आप आती, आप कहती कि तमकिनत जी आपने मुझे वॉच्ड अप एक्टर्स कहा है, आपने मुझे जो भी कहा है, लेकिन मैं ये रिसर्च लेके आई हूँ या मैं ये फार्मूला लेके आई हूँ जिसके मुताबिक ये वैक्सीन जो है पाकिस्तानी बच्चियों के लिए हाँ ठीक नहीं है। हाँ ये बात है। फैक्चुअल तो आप बात ही नहीं करती हैं। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ पर्सनल मसले कि मैं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एडी बड़ी एक्टर है लाहौर तो के। आप आपको मुबारक हो, आपको इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इसमें कोई क्या करे। ਤੁਸੀਂ ਲੈ के आ जाते हो तो आपका क्या बॉडी ऑफ वर्क है, आप एक्स्ट्राज आती नहीं भाई, वो बड़े अच्छे ड्रामे कर रही हैं, जितना काम करती हैं वो अच्छा करती और हैं अच्छी एक्टिंग भी करती जी। है। मैं ये इस चीज के भी मैं ऐड करना चाहूंगा प्लीज। तो सोच के फैक्चुअल उन्होंने फैक्चुअल फिर बात की ना, उन्होंने कहा मैं MBBS डॉक्टर हाँ, मेरे 3 रिसर्च पेपर भी छपे ने, मैं एवी कीता हुआ है। उन्होंने फैक्ट पे बात की तो मुझे वो बात पसंद आई। आपने फैक्ट्स पे बात नहीं की, हमें आपकी बात पसंद नहीं आई, गल खत्म। ठीक है, गल सुन टोल लेना गुल आरज़ू बाजी। चले प्लीज मेरे पे इस शो में जरूर केस होना है इंशाल्लाह। मिशी खान की तरफ से। नहीं अच्छा मेरी बात सुने, ये इस्लामाबाद में इतने ड्रामे बनते हैं, कोई मिशी खान को रोल रूल दे दें, वो केटू से उठेगी तो कुछ वॉश्ड अप एक्ट्रेस को कुछ वॉश किया जाए फिर। वो खुद नहीं करती, वो मुझे रीजन पता है Rest करना कि चाहती केटू हैं। क्यों करती हैं। उतना को टाइम केटू में जो लगना है उतना को टाइम आपको स्क्रिप्ट कर लेना, छोटा मोटा डॉक्टर करेंगे। मोहम्मद आदिल ने क्या कहा था मॉर्निंग शो होस्ट की कितनी सैलरी है? लेकिन केटू की नहीं होगी उतनी, प्लीज। केटू देख कौन रहा है मुझे ये बताएं, केटू देख कौन? वैसे आई हैव हर्ड केटू इज वेरी फेमस इन पछतो केपीके। हाँ ऑब्वियसली, वो वहाँ का वाह मेरे अंटीने पे चलता होगा। अंटीना लाते होगे तो मिशी खान आती होगी। आज केस वाला शो है वैसे, आज बर्बादी ही मैं बर्बादी कहीं छुप जाऊं फिर जाके आग सी नजर बंद हो जाऊं कहीं नीचे छुप बंद हो जाऊं। जाते हैं। डोंट टच मी, डोंट बी जज मी। नेक्स्ट चल लूं मैं, डोंट बी जज भी नहीं, मैं मलिक के साथ वीडियोस बनाएंगे, हैव यू सीन? सही है भाई। अच्छा खैर, लाइबा खान की एक वीडियो का इशू चल रहा है, उनकी किसी ने ना वीडियो बना के, हाय हाय। आपने देखी वो वीडियो? नहीं। किसी ने री एडिट करके लगाई हुई। मैं वैसे ना वो इसके लिए आपको पहले मैं दिखा जी, दूं। please दिखाएं। ठीक है, हम वो ले रहे हैं Fast। फास्ट। अच्छा। ये देखो सबा कमर जिनको एक्टिंग जीरो नहीं आती, 1% भी एक्टिंग नहीं आती, मगर वो खूबसूरत। हाँ जी मून, एक आपने देख लिया वीडियो लाइबा खान ने की एक फेक कट बनाया हाँ, गया ये बड़ी था। पुरानी वीडियो है। हाँ, और लेकिन जबकि उसको असल बात कोई और थी, और वो फेक कट जिस तरह से आया तो फिर यासिर हुसैन ने वो फेक कट के बेसिस पे एक ओपिनियन दी। क्योंकि अगर मैं भी ऐसी वीडियो सुनता तो मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे यासिर हुसैन ने किया। लेकिन फिर लाइबा खान ने बोला कि आपने फैक्ट चेक नहीं किया, ये एक फैन मेड रील है, और जिसको आपने मतलब लाइक प्रोपेगेंडा वीडियो है। प्रोपेगेंडा कर लो या जो भी कर लो। देखिए जिनको एक्टिंग नहीं आती, एक्टर्स एक्ट्रेसेस दोनों, जिनको एक्टिंग जीरो नहीं आती, 1% भी एक्टिंग नहीं आती, मगर वो खूबसूरत हैं, वो प्यारी हैं। और फिर उन्होंने फिर कुछ अलकामात यासिर हुसैन ने लाइबा खान को दिए, और कुछ अलकामात लाइबा खान ने यासिर हुसैन को दिए। तो इस बारे में क्या कहेंगे मून साहब? बराबर साहब तो बराबर है, लेकिन इसमें आप ओरिजिनल मैटर पे आए ना। मैटर ये है कि रील्स पे आजकल कुछ भी आ जाता है, और हम भी उठ के मैं तो उसको नीचे कर देता हूँ स्टोरी पे डाल के पकड़ के। स्टोरी पे डाल के, और फिर हाँ, उसके ऊपर एक देखा opinion नहीं लिखना। चाहत फतेह अली खान वाला सीन? ऐसे मैंने रो रो के अपना हशर किया, बेड़ा गर्क किया, बाद में पता चला कि वो फेक था। बाद में खैर पता नहीं चला, हो सकता है कोई फैक्चुअल हमारे पास फिगर्स नहीं है। चले खैर, मुझे भी इस बारे से हवाले से एक बात करनी। रिसेंटली मुझे एक वीडियो देखी, उसमें ना एक बच्चे को बुली कर रहे थे। हाँ, वो जो स्कूल स्टूडेंट, हाँ, कॉलेज स्टूडेंट, एंड आई क्राइड लाइक, हाँ बहुत बुरी हो रही थी वो, आई क्राइड, चीख रहा था वो। यू हैव नो आइडिया। मैंने वो जज्बाती होके शेयर कर दी। शेयर कर दी, पता लगा वो फेक थी। रियली वाज दैट फेक? हाय मैं तो खुद उस पे बड़ा सैड हुआ था। मैं तुम तो सैड हो ना, मैं क्योंकि बुलिंग is तुम्हारे साथ something हुई है, I hate मेरे साथ नहीं हुई the कभी। most।
मेरे साथ भी हुई है। अच्छा मेरे साथ हुई नहीं है, बाय द वे हुई नहीं है, ऐसे स्टार्ट होने लगती होती थी तो मैं साइड पे हो जाता था और मुझे ना मतलब कोई you're not understanding my point। अच्छा, हाँ। मतलब कुछ लगता था ना कि यहाँ पे बात बढ़ जाएगी और लाइक आप निकल जाते थे मैं ऐसे, साइड नीवे नीवे में ताकि ये बात ज्यादा वो ना हो, हाईलाइट ना हो, ये ज्यादा इस तरह से कुछ ना हो। तो इसको मजाक में ना कुछ ज्यादा ही मुझे विजन्स आ रहे। खैर लेकिन मुझे हर्ट करती है क्योंकि ये किस किस्म की का जोर है या ताकत है जो कमजोर पे चलती है, ठीक है। और मुझे ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है। आप बुलिंग करें किसी ऐसे के साथ करें ना जो फिर आपके मुकाबले में आपको तेज तरार जूनियर होके आपके मुंह काला करे, फिर मजा भी आए, ठीक है। लेकिन किसी कमजोर को बार बार कहना कि ये कर दो वो कर दो, ऐसे करो ऐसे बोलो, आई हेटेड इट और ये खत्म हो जाना चाहिए। इसका कोई इसमें कोई शुगल नहीं है, कोई नहीं। लेकिन इवेंचुअली वो वीडियो नकली निकली ना मोन। ये आपको किसने फिर इन्फॉर्म किया कि सलमान। अच्छा, सलमान हमारे वो जो एक रेगुलर व्यूअर है सिंस सलमान we have ज़हीर? 2000 सलमान ज़हीर? सब्सक्राइबर्स। हाँ, अच्छा, उसको कैसे पता? उसने भी कहा कि ये वीडियो उसने देखी हुई है, फिर मैंने भी टिकटॉक पे वो देखी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारे जैसे पता नहीं चलता। हमारे जैसे लोगों का ये हाल है, जो मासूम आवाम है उनको तो बेवकूफ़ बनाना बहुत तो ईजी हम है। भी मासूम ही हैं। तो जैसे अभी मिशी खान भी कह देंगी ना लगवाओ नामर्द हो जाओगे टाइप्स। खैर ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक आजकल ख्याल रखें कि कोई भी दिल बड़ा करता है बहुत सारी वीडियोस देख के ओपिनियन देने का। मेरा एक वीडियो पे दिल बहुत कर रहा ओपिनियन देने का, कौन सी? बहुत दिल कर रहा है, किसकी बहुत दिल कर रहा है। वीडियो तो बता दो, ताबिश हाशमी की। उसमें क्या हो रहा है? उसमें हो क्या रहा है? चलो देख हुमायूं लेते हैं। सईद बैठे हुए थे सामने। हाँ, उन्होंने कहा अगर आपको मेरा मतलब है चूज करने का मौका मिले तो किसे चूज करेंगे, माहिरा को या मविशात को? व्हाट इज दिस चूजने? देखिए वो बीबीए उन्होंने एमबीए किया हुआ है आईबीए से, वो एक बहुत बड़े से सप्लाई चेन एक्सपर्ट हैं, किताबें hate पढ़ी that हुई हैं, person. पर किताब वो पढ़े लिखे हैं। ऑनलाइन कह रहा हूँ, आई हेट। मैं नॉर्मली कभी आपके साथ आप करते हैं, आप यू हेट समवन यू, बट मैं hate ताबिश आई हाशमी? हेट ताबिश हाशमी। उसका ह्यूमर बहुत गंदा है, मुझे भी वैसे पसंद तो नहीं है। वो ह्यूमर बहुत बुरा है। मतलब मुझे चाहिए माहिरा खान को और महविश हयात को, सॉरी कुबरा खान को और महविश हयात को, कि इसके ऊपर केस करें। वो क्यों करें? ये हुमायूं कितनी सईद गलत करें? बात है। ये कोई सवाल है पूछने वाला? हाँ, अगर आपको मौका मिले तो किसको चूज करेंगे? ये That's है, bad. ये ह्यूमर है। वो लोग बैठे तालियां बजा रहे हैं। ये वो मेरी एक फ्रेंड कहती थी कि पाकिस्तान में ना आप जो है अपने या कोई भी potty मजाक- jokes कर लें या potty sex joke कर jokes- लें। नहीं आप कोई भी सेक्स जोक्स तो आगे की बात चलेगी ना। आप जो है ना अपने मुझे अब समझ नहीं आ रही, अपने प्राइवेट पार्ट्स का वर्ड यूज कर लेना गुफ्तगू में वो कि मैंने funny ये हो वर्ड गया, बोल दिया, ये वो फनी हो जाता है। ताबिश हाशमी वो वाला ह्यूमर है। वो वाला ह्यूमर है कि उसने ये कह दिया, हाँ, ये हो गया, वो ये हो हो गया। गया। बड़ी गलत बात। तो वो ये इससे मुझे ताबिश हाशमी का ह्यूमर नहीं पसंद। आई नेवर लाइक्ड हिज ह्यूमर। इवन हमारी जो स्टेज वाले होते हैं उनकी भी सेक्स जोक्स होते हैं, लेकिन वो एक उसमें जा रहे होते हैं कि लाइक वो डबल मीनिंग होते हैं। और आप ये भी तो देखो ना, डबल मीनिंग के साथ साथ उनकी ऑडियंस कौन सी है, इनकी ऑडियंस कौन सी है? पर नहीं आईबीए से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं ये ना करो कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पढ़े लिखों का ये हाल है। जी, पढ़े लिखों का ये हाल है। पढ़े लिखे इतने मिसोजिनिस्ट हैं। हाँ तो पढ़े लिखे माँ बहनों वाली जो है बात जोक को अच्छा समझते हैं, तो औरतों वाले जोक को अच्छा समझते हैं, तो फिर हम किसी और लेमैन से क्या क्या एक्सपेक्ट ही करें? एक्सपेक्ट करें। ठीक है, आई एम वेरी सैड। चले जी, अब आते हैं गानत पेज। हम अवार्ड्स की नॉमिनेशंस के हाय हाय ऊपर। है कैसी हाँ जी, हुई है ना, अनाउंस हुई है इस वीक। हुई है अनाउंस, शादी हुई हुई है। हाँ बताएं। अच्छा पहले मैं ग्लोबल स्टार्स की नॉमिनेशंस बता दूं। सजल हैं, हानिया है, आहद रज़ा मीर है, मावरा हुसैन है और हम के ये सारे टट्टू हैं। हानिया तो नहीं है। हानिया तो ग्लोबल स्टार हानिया नहीं है। नहीं, हम की टट्टू। वो गाना नहीं कहता वो, प्यार से तुमसे मुझे प्यार से ये तो लेकिन नहीं 1950 का जब गाना है। हानिया है तो फिर फहद क्यों नहीं है? फहद तो लास्ट ईयर के ज्यादा बड़े ग्लोबल स्टार। बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाई मायरा इज नॉट अ ग्लोबल स्टार? माहिरा इज, इधर क्यों नहीं है? माहिरा को नहीं डाला? नहीं, सिर्फ 4 नाम है। हाय माहिरा तो उनकी बड़ी फेवरेट है। मावरा, आहद, हानिया, सजल। मुझे ये सवाल बड़ा अजीब लगा, ये मुझे बड़ी अजीब लगी। जिंदगी भर माहिरा को अवार्ड देने के लिए ये कैटेगरी बनाई जाए, इस दफा आप कौन माना होगा कि आप अवार्ड पे आप आ जाएं?
फंक्शन पे। सजल तो जा रही है। हानिया, सजल भी जा रही है। सजल नॉमिनेटेड है ना। अच्छा, सजल हानिया किसी ड्रामे में नॉमिनेटेड नहीं है, उसको सिर्फ अवार्ड देने ड्रामा के तो लिए उन्होंने किया ही ना हमका हमका, तो इसको ताकि हानिया की फिर वो रीच भी ज्यादा है, उसको यूटिलाइज वो करने के international लिए star हैं अभी। ये वाला अवार्ड कैटेगरी बनाई गई है। इसको पब्लिक वोट करेगी। कहा भी यही गया है, लेकिन आप देख लीजिएगा मिलेगा मिलेगा तो हानिया हानिया को। को ही, हाँ। ठीक है, अच्छा खैर आगे करूं क्या कैटेगरी? जी करें करें। ओएसटी की कैटेगरी आई है जी, इश्क मुर्शिद, जद पत्तों का बन, हम दोनों, जान से प्यारा जूनी और खुशबू में बसे खात। किसको देना चाहेंगे अवार्ड मून? मैं पर्सनली देना चाहूँ तो जान से प्यारा जूनी या खुशबू में बसे खात में से कोई एक, लेकिन आवाम को इश्क मुर्शिद पसंद आएगा। हाँ, एंड तुम किसको दोगे? मेरे दोनों ही बड़े फेवरेट, जूनी, दोनों ही बड़े फेवरेट। खुशबू में बसे एक खात। यशल शाहिद ने गाया हुआ है और एक जीक्यू कह रहा था, क्यूबी ने गाया हुआ है। दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि इश्क मुर्शिद का भी अच्छा था और बहुत अच्छा था, और आपको पता है हम टीवी की मोस्ट वॉच वीडियोस में से वो नंबर 1 पे आता है। ठीक, हाँ, अच्छा, नंबर मुझे 1 नहीं पे पता था। 200 समथिंग मिलियन व्यूज़ हैं उसके, तो ऑब्वियसली जीतना उसने ही है, बट मेरे अगर बस में होता तो मैं, तू मुझ में बचा ही नहीं, जान से प्यारा जूनी का ओएसटी बहुत खूबसूरत है। और तुम्हें पता है ना मुझे ये गाना क्यों पसंद है? मैं वो वाकया नहीं बता सकता जो मुझे मैसेज आया था पता नहीं कहाँ बैठ के। चलें आगे प्लीज। अच्छा, मैं भी अगर इन दोनों ड्रामों में से सिलेक्ट करना चाहूँ ना, क्योंकि मेरे भी ये दोनों ज्यादा फेवरेट है। इश्क मुर्शिद ठीक है, वो एक अवामी बहुत ज्यादा cult है, फेवरेट है, कल्ट है, मिलना मिलेगा भी उसी में उसे, है, और वो डिजर्व भी करता है। मैं ऐसा नहीं कि वो बुरा नहीं, गाना नहीं, है, अच्छा है। लेकिन मैं अपनी जाती लेवल पे कहूँ तो मुझे भी ये दोनों पसंद है, लेकिन अगर इन दोनों में से मैं चूज करूँ तो जान से प्यारा जूनी इज मच बेटर। खुशबू बसे खात। अच्छा चले आगे चले मून। अच्छा, बेस्ट ड्रामा की कैटेगरी पे बात करते हैं, और बेस्ट ड्रामा में हमारे पास इस वक्त हैं खुशबू में बसे खात, इश्क मुर्शिद, जद पत्तों का बन, जुल्म, नमक हराम एंड जफा। और ये सारे ही बुरे हैं। सारे बुरे हैं। जद पत्तों का बन अंधों में गाना राजा है, व्हाट डू यू थिंक? ये लेकिन ज्यादा ही अच्छा नहीं सर, तो कमल बहुत अच्छा है एंड अच्छा प्लीज। बीच में ठीक, वो हमारी पर्सनल ओपिनियन है ना, लेकिन उसमें जो मैसेजिंग आ रहे थे ना वो ना वो रिग्रेसिव थे, हाँ, ऐसा कुछ ना वो किसी चीज को वो करते थे, ग्लोरीफाई करते थे। हाँ, इन चीजों की बात करें तो जुल्म तो सबसे पहले कैटेगरी से निकाल देना चाहिए ना। जुल्म है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा जुल्म भी है, खुशबू में बसे खत भी है। खुशबू में बसे खत की इतनी वक़्त नहीं कि उसको जो है इंक्लूड किया जाए। जुल्म की भी नहीं है, जुल्म के भी नहीं है। हम पे कोई अच्छे ड्रामे आए नहीं साल पिछले इश्क मुर्शिद पे ही खाया है लास्ट ईयर हमने सिर्फ, मुझे लगता है एक्चुअली हम लास्ट ईयर इस साल बिजी रहा, जो बचे हैं संग समेट लो, जून से आने लगा, सितंबर आ गई, कुछ पता नहीं लग रहा, कोई पता नहीं। सही बात है। जंग के बाद गायब भी हो गया जो बचे हैं संग समेट लो। व्हाट डू यू थिंक? हाँ खैर मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक बात सुनी थी कि उन्होंने वापस भेज दिया। हाँ, मैंने भी ये सुना है। आपने भी सुना है ना? हाँ, मैंने भी इंडस्ट्री की मदद से सुना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि इसमें फलाना कट नहीं थी, ये भी ठीक करो, ये ठीक करो जरा। चलो। एडे तुसी ਸਾਨੂੰ बेवकूफ बना दो इस नेटफ्लिक्स हैं। अच्छा, लेकिन ये कितनी फजूल बात है मून, नेटफ्लिक्स पे इतनी गंदी गंदी फिल्में, इतनी गंदी गंदी सीरीजें भी चल जाती हैं, इसमें इतने क्या ही इशू निकाल लिए होंगे? पायलट है ना, लेकिन हमारे यार हर बड़े बड़े पायलट है। मेरे ख्याल में ये हिट हो जाता अगर इतने भी इशू ना करती हम, क्योंकि यार मैंने इतनी गंदी गंदी सीरीजें देख ली हुई हैं। वो मैंने तुम्हें एक सीरीज बताई थी, वो जो एक मैंने दिखाया, वो जो जिसमें ये भी थी वानी कपूर, और वो कितनी गंदी सीरीज थी, उसका नाम क्या था मून? तुमने पिछले दिन उसका नाम भी लिया था, बड़ी बुरी सी। वो यंत्र बनता है। हाँ, मुझे पता है। चलो खैर, अच्छा पीछे रह गया है नमक हराम, इसको भी नहीं होना चाहिए। कभी भी नहीं होना चाहिए, नेवर, है ना? कोई अच्छा ड्रामा नहीं था भाई। जफा दफा अच्छा, मुकाबला फिर दो में है, इश्क मुर्शिद जद पत्तों का बन। आई थिंक जीतेगा इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद बनता जद पत्तों का है वैसे, है ना? Obviously. चलो अब हम उसकी बात कर लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस हाँ, साह खान फ्रॉम नमक हराम, सजल अली फ्रॉम ज़रपत्तों का बन, दुर्र फिशा फ्रॉम इश्क मुर्शिद, आपको ज़ुबान नहीं आती है? किंजा हाशमी फ्रॉम खुशबू मज़गत। भूना आपको ज़ुबानी कैसे हाँ, आती मुझे है? पता है, मैंने देखी है रात 6 को है ना, देखी दुर्र हाँ। फिशा फ्रॉम इश्क मुर्शिद। अच्छा, ये है 6। हाँ, मुझे तो और दोनों जफा वाली, मावरा भी और सहर खान भी। किसका लगता है मिलेगा दुर्र फिशा को, सज्जन होना was सजल का good. चाहिए।
सचिल वाज गुड आई थिंक, है ना? दुरे वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट इन इश्क मुर्शिद। कभी वो बहुत चुलबुली बन जाती थी, कभी वो बहुत, क्योंकि वो राइटर चवल था ना, तो उसने लिखा ही नहीं उसका कैरेक्टर सही। हाँ, अब हम एक्टर मेल पे बात कर लेते हैं। बिलाल अब्बास है। अदनान सिद्दीकी फ्रॉम खुशबू बसे खात, बिलाल अब्बास फ्रॉम इश्क मुर्शिद, फैसल कुरैशी फ्रॉम जुल्म, उस्मान मुख्तार फ्रॉम जफा, मोहिब मिर्ज़ा फ्रॉम जफा, इमरान अशरफ फ्रॉम नमक हराम एंड हमजा सुहेल फ्रॉम ज़रबतों का बन। और बिलाल अब्बास नहीं देना चाहिए बिलाल अब्बास को। मैं चाहता हूँ किसी नए एक्टर को दें, नया केड़ा हमजा फैसल कुरैशी सुहेल, को दे ताकि दें। हमजा सुहेल, तुम क्या कहते हैं? फैसल कुरैशी मैं हमजा सुहेल पता है क्यों कहना लगता है नए एक्टर है आजकल जो फैसल कुरैशी का चल रहा है, नए एक्टर भी लगते हैं क्या चल रहा है? जिस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, जुल्म में जिस तरह की एक्टिंग की है। नहीं देखो, उन्होंने बहरूपिया में तो कुछ बेहतर किया ना। अच्छा खैर, मेरी बात सुनो। मैं हमजा सुहेल का क्यों कहना चाह रहा हूँ, मेरी रीज़न सुनो ना। ताकि एक ये अच्छा एक्टर है, इसको पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए और इसको फिर उस तरह की स्क्रिप्ट ऑफर हो जिसमें मतलब हीरो का सब्सटेंशियल अच्छा रोल होता है। अभी मुझे लगता है कि हमजा सुहेल को उस तरह से रोल्स नहीं दिए जा हाँ, रहे, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ हमजा सुहेल को देना चाहिए। आप चाहते रहे मिलेगा बिलाल को ही। हाँ डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी क्रिटिक्स वाली कैटेगरी भी तो आएगी ना मून। अच्छा, आएगी। हाँ, ये तो अभी पॉपुलर आई है ना। आएगी जोड़ियों की भी बात कर लें। क्रिटिक्स की कैटेगरी आएगी। जोड़ियों की बात, दनानीर एंड अमीर गिलानी वेरी फिल्मी, मावरा एंड मोहिब जफा, सहर खान एंड उस्मान मुख्तार जफा, सजल एंड हमजा जर्द पत्तों का बन, बिलाल अंदुरे एंड सारा खान एंड इमरान अशरफ। ये वाला अवार्ड बिलाल अंदुरे को देना चाहिए, उन्हीं को ही मिलना चाहिए, और किसको मिलना है? हालांकि ड्रामे बुरे थे, केमिस्ट्री के लिहाज से कुछ लोग बहुत अच्छे थे। हमजा सजल गुड, मोहिब एंड केमिस्ट्री ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, लेकिन केमिस्ट्री ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦੀ जोड़ी जिन्ना दी तलाक हो जाती है, ਇਹ ਕਿਹੜੀ जोड़ी है? डिवोर्स वाली जोड़ी डाल दी है बीच में। आई डिडंट लाइक दिस। ओके, और उसकी भी अच्छी थी मून, उस्मान सा खान एंड इमरान अशरफ। मुझे याद है नमक हराम में दे वर गुड, देवर इवन एग्जिस्टिंग इन नमक हराम में। कितने सीन थे टोटल इमरान अशरफ के और सारा खान के, बताना पूरे ज़मान ड्रामे में? 8 होंगे। कितनी देर ये दोनों साथ आए हैं, मुरीद और उसका क्या नाम था? इसका नाम मुरीद था, उसका नाम क्या था? मुझे नहीं याद। मुझे नहीं याद, चुप कर जाओ। मुझे लगा तुम रक्स से बिस्मिल की बात कर रहे हो, उधर भी ये दोनों इकट्ठे थे ना, इससे मुझे लगा। मैं आई डोंट नो, बहुत बुरी। और कोई इतनी इससे अच्छा तो उसको रख लेते। किसको? फैसल कुरैशी और सहर हाशमी को, दानिश तैमूर को, और उनको रख लेते। वो दूसरी कुड़ी कौन सी थी, क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, दानिश तैमूर, कोमल मीर को भी रख लेते। वो ड्रामा है ही नहीं। वो ड्रामा क्यों नहीं है? उसको भी होना चाहिए था। दानिश तैमूर के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं होगी हमकी? हमने वो ड्रामा नहीं लिया। वो लास्ट लिखा था ना, इस ड्रामे का नाम क्या था वैसे? राहे जुनून। राहे जुनून क्यों नहीं लिया? आती कैसे है? राहे जुनून क्यों नहीं है? राहे जुनून को साल हो गए, इसलिए कल की बात है ना मून जी, साल हो गए जी। उसके बाद एक और आ के हम पे पिट गया दानिश तैमूर का ड्रामा, वो उसके साथ, कोमल मीर के साथ। नहीं, दूसरी लड़की बच्ची के साथ, लाइबा खुरम के साथ। लाइबा खुरम के साथ राहे जुनून था। कोमल मीर के साथ राहे जुनून था, लाइबा खुरम के साथ था तेरे इश्क के नाम नहीं, मैं तेरी हो गई। मैं तेरी हो गई, यहाँ नहीं था मून। तेरी छाँव में। जिसको तुमने बहुत गंदे गंदे नाम दिए थे ना। जी, चलो आगे चलें, एक और ड्रामे के बारे में बात कर लेते हैं। माया खान एंड अहद रजा मीर का भी ड्रामा आ रहा है, जिसकी कास्ट में मजीद होंगे YBQ, सानिया मुमताज, सचल अफजल। इसके राइटर हैं फायजा इफ्तिखार एंड इसके डायरेक्टर हैं फारूक रिंद। और ये ग्रीन पे आएगा। I have minus hopes from Green now. Minus. Why? ग्रीन ने क्या अच्छा किया बताओ पिछले 2-3 साल में? काबली पुलाव 2 साल में आता है। ग्रीन के साथ ना मुझे ऐसा लगता है ग्रीन को ना एक्टर्स, सुनो मुझे ऐसा लगता है ग्रीन को ना, मैंने ये चीज़ नोट की है मैंने, जब भी कोई नया बंदा आता है ना इंडस्ट्री में, उसको ये जो राइटर्स डायरेक्टर्स वो लूट लपेटे में ले लेते हैं, जरूर इनको तो खा लेना जरा। और वो आजकल ग्रीन को ना खाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तजर्बा का बनाया हुआ है, लेबोरेटरी बनाया हुआ है कि हर गंद कूड़ा चलाएं इस पे।
और खाएं इनको, इनके पास पैसे बहुत हैं ग्रीन वालों के पास, आओ हम आपको खाएं। सीरियसली मुझे तो यही लगता है। ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। और चल क्या रहा है वहाँ पे ग्रीन के ऊपर? दो किनारे जी मुझे पता है। और दो किनारे तुम्हें पता है टॉप 5 मोस्ट व्यूज जी, ड्रामा जी, में आता है, जी बिल्कुल जिसका हम रिव्यू भी नहीं कर जी रहे। मोस्ट व्यूड हाँ। और राइटर कौन है उसकी? मिस मानुशीन, रेहाना आफ्ताब। रेहाना आफ्ताब। कौन है रेहाना आफ्ताब बाय द वे? जाने सर हाँ। ओके। जानिसार, जुल्म। जुल्म, ठीक है। हर जुल्म तेरा याद है भूला तो ये तो हालात हैं, तो क्या करे बंदा। ग्रीन आई डोंट। यू डोंट, आई आल्सो डोंट। हालांकि फायजा इफ्तिखार एक मंजी हुई राइटर है, हालांकि रिग्रेसिव वो भी है। मुझे लेकिन इसका नहीं समझ लग रहा कि माया खान और राहत की कैसे केमिस्ट्री आएगी। माया लेकिन कर लेती बहन है, भाई वाली केमिस्ट्री आएगी। माया लेकिन कर लेती हैं हाँ माया कर लेती होती हैं, केमिस्ट्री अच्छी बना लेती होती हैं। हर हीरो के साथ। वहाज के साथ नहीं बनी थी। आई डिडंट लाइक हर इन विद वहाज। सुन मेरे दिल, लेकिन वो उससे पहले उसमें अच्छी थी ना दोनों, वहाज और ये जो बिछड़ गए जो बिछड़ गए। बड़ा याद रखा था, बड़े अचानक सीन में है। यकदमी। आगे चलें। आखिरी न्यूज़ ये, बोल कफारा फिर कॉपी हो गया है। ये क्या इंडिया को पड़ी है इस गाने को, मतलब लाइक इतना तो हमें भी नहीं पसंद आया। obsession। और आपको आज एक और बात बताऊं, ये बोल कफारा जो है बेसिकली बोल की प्रमोशन के लिए था। हाँ बोल का गाना था। क्योंकि बोल तब नया इंट्रोड्यूस होना, तो इसलिए बोल कफारा वो उसको लेके ही बैठ गए हैं। दिल गलती कर बैठा है, गलती करता है तो अच्छा। एक्टिव पैसिव, है तो अच्छा। एक्टिव पैसिव, है तो अच्छा। एक्टिव पैसिव। है तो अच्छा। तुम चुप हो जाओ या मैं हो जाऊं? तू भी होना पड़ेगा, मैं तो नहीं होता। ये तेरे मस्त मस्त जो नैन मेरे दिल के ले गए, चैन मेरे दिल के ले गए, चैन तेरे मस्त मस्त जो नैन। खैर मून, मुड़ी मुड़ी कहाँ मुड़ी मुड़ी इत्तेफाक से नहीं, ये नहीं है। जुड़ी कहाँ जुड़ी कहाँ। ये नहीं है। मैं करूँगा। क्यों? ये एक्टिव पैसिव नहीं है प्लीज। ये हाइपर एक्टिव है। यार तुम याद है एक होते थे डायरेक्ट इंडायरेक्ट, हाँ आई हेट इट। वो मेरे हमेशा ही गलत होते थे। क्यों? एक्टिव पैसिव मेरे बड़े अच्छे थे। हाँ मेरे भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट। मुझे भी बड़े बड़े और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती थी हाँ, ना, और गो वो- के ऊपर नहीं बन सकता। और डायरेक्ट में बात सीधी हो सकती है, इनडायरेक्टली करने की मुझे आज तक समझ नहीं आती थी कि ये क्यों करवा रहे हैं हमसे। When he said हाँ, पानी पिया जा रहा है, नहीं ये एक्टिव पैसिव है। फिर मून, वो पानी पी रहा है, पानी उससे पिया जा रहा है। ये एक्टिव पैसिव है। नहीं नहीं एक्टिव पैसिव। हाँ ये भी एक्टिव पैसिव। डायरेक्ट इंडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है। उसने कहा वो जा रहा है। He said he's going. He said that He stated that he is अच्छा अब okay। मैं बहुत घटिया था ये जो भी था। इधर आओ, दिल गलती कर, क्या गलती करनी है क्या तुम? हमने डायरेक्ट और अच्छा खैर मून, मुझे ये कहना है कि उगवाया भी नेहा कुक्कड़ कलो। हाँ नेहा कुक्कड़ ते हूं बह जावे बस। यार वो तो बड़ी आजकल वो कपड़े शपड़े पहन के फुल डांस, पहले नंगी होती थी। मतलब अच्छे कपड़े पहन के, कहना कुछ ऐसा ही था कुछ, लेकिन चलो, लेकिन उनका चल रहा है लगियां ने मौजा। लगियां ने मजा हुन लाई रखी सोहणिया, चंगियां के मंदियां ने भाई रखी सोहणिया। और इंडिया जो है ना इतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ा भाव खाते ना किया करे ऐसी बातें। ये तो फिर एक मिडिल ग्राउंड निकालें, आप भी करें कॉपी, हम भी करें कॉपी, मिल के करें कोलैबोरेशंस। वैसे आजकल एक कुक स्टूडियो का इंडिया का गाना बड़ा हिट चल रहा है, वो आपने देखा है? ऐसे ऐसे वो Cook Studio का है? कैसे अच्छा। जैसे। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ये भी कोई गर्दान ही है। ऐसे एक्टिव पैसिव के बाद अब गर्दान भी आ गई है। मुझे भी बड़े ऐसे कैसे जैसे तैसे सारे उसने हाँ, सेब सेब बना दिए सारे। हाँ तो खैर पैसे भी डाल देते गुड ना लक। बीच। टी सीरीज ही होगा जिसने कॉपी किया होना है ना, मोस्ट प्रोबेबली। चले जी, दैट्स इट मून। That's it। ये था जी हमारा आज का मीनिंगफुल। कितनी देर का हुआ है? सीट लेने ऐसी। ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आया वो पसंद आएगा, मजीद इस टाइप वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को जी इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय रिकॉर्डिंग कर रहे हो? बंद करो इसे।